अच्छा, न्यूट्रल लिगेंड करा दिया था। ओके, ठीक है, बैठो। ये करा दिया था आई थिंक, है ना? ठीक है, आइए। देखिएगा ढंग से। इंपॉर्टेंट टर्म रिलेटेड टू लिगेंड। ठीक है, लिगेंड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म पहले समझ लेते हैं। देखना ढंग से, हमने न्यूट्रल लिगेंड की बात कर ली थी, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट टर्म क्या होता है? कुछ इंपॉर्टेंट टर्म ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली अपने को याद रखने पड़ते हैं। जैसे कि अगर मैं तुमसे बात करता हूं, अभी न्यूट्रल के केस में एज सच हमने कोई नाम नहीं पढ़ा था। अब हम आते हैं एनाइनिक के केस में। तो एनाइनिक के केस में देखो, तीन शब्द का ध्यान रखना पड़ेगा तुमको एनाइनिक के केस में। पहला शब्द होगा आइडो, पहला शब्द होगा आइडो, दूसरा शब्द होगा आइटो, और तीसरा शब्द होगा एटो। ये तीन शब्द ऐसे होंगे जिनके बारे में अपने को पता होना चाहिए। पहला कौन सा? आइडो, दूसरा आइटो, तीसरा एटो। देखो, इसको लगाने का बड़ा सिंपल नियम क्या होता है, आपको अगर सिंपल बात समझ में आती है तो आप इनको लिखना सीख जाएंगे। क्या वो सिंपल बात होती है, वो ढंग से सुनिएगा। अगर मान लो कोई एलिमेंटल फॉर्म में है, कोई क्या है, किस फॉर्म में है? एलिमेंटल फॉर्म में, सिर्फ एलिमेंटल फॉर्म में है। उसके ऊपर कोई, अगर हम बात करें, कोई ऑक्सीजन उससे नहीं जुड़ा हुआ है, सिंपल एलिमेंटल फॉर्म में है, और उसके ऊपर क्या है? नेगेटिव चार्ज है, तब तो हमेशा शब्द किसका इस्तेमाल होगा? आइडो। पहला ये कंडीशन होती है। दूसरी कंडीशन क्या होती है? मान लो कोई एलिमेंट है और उससे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, कोई एलिमेंट है और उससे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। फिर से सुनना मेरी बात को, मैंने क्या बोला? कोई एलिमेंट है, उससे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, और वो अपने लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो हमेशा शब्द इस्तेमाल होगा आइटो। अगर मान लो कोई एलिमेंटल फॉर्म में है, उससे ऑक्सीजन जुड़ा भी है, लेकिन वो अपने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो हमेशा वर्ड क्या यूज होगा? एटो। अब समझने की कोशिश करना कि नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, प्लस क्या है? ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है उसके अंदर, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, और वो किस में है? बोलिए जल्दी। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, तब शब्द का इस्तेमाल होगा क्या? आइटो। क्या ये यूज होता है? आइटो। और अगर मैं तुमसे बात करता हूं, नेगेटिव चार्ज है, प्लस ऑक्सीजन है, और वो अपने किस में प्रेजेंट है? हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, तब क्या वर्ड यूज होगा? एटो। ये तीन शब्द का इस्तेमाल आपको तब करना है जब आपको पता है कि भैया एलिमेंटल फॉर्म में है, नेगेटिव चार्ज है, तब लिखना है आइडो। अगर नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन है, और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तब वर्ड यूज करना होता है आइटो। और अगर नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन है, और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तब क्या वर्ड यूज करना होता है? एटो। क्या वर्ड यूज करना होता है? एटो। तो ये ध्यान रखिएगा, ये तीन बातें। अब ढंग से देखिए, सुनिए। एटम लिख दिया, सॉरी, एटो, ठीक है। अब ढंग से सुनना, यहाँ पे कैसे मैं बात कर रहा हूं। एलिमेंटल फॉर्म बोले तो सल्फर है, एलिमेंटल फॉर्म है, -2 दे दिया। नाइट्रोजन है, -3 दे दिया। ऑक्सीजन है, -2 दे दिया। अब तुम कहोगे सर ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन का ही एलिमेंटल फॉर्म है, समझ रहे हो मेरी बात को? एलिमेंटल फॉर्म में है और नेगेटिव चार्ज है। अब जैसे कि अगर मैं बात करूं H-, एलिमेंटल फॉर्म है और नेगेटिव चार्ज है। अगर मैं बात करूं F-, एलिमेंटल फॉर्म है और नेगेटिव चार्ज है। और अगर हम बात करें कि Cl-, एलिमेंटल फॉर्म है, नेगेटिव चार्ज है। अगर मैं बात करूं Br-, एलिमेंटल फॉर्म है और नेगेटिव चार्ज है। I-, एलिमेंटल फॉर्म है और नेगेटिव चार्ज है। तब हमेशा कैसे शब्दों का इस्तेमाल होगा? आइडो। जैसे कि पहले वाले के लिए अगर मैं नाम लिखना चाहूं तो क्या नाम बनेगा? बोलो जल्दी। सल्फाइडो। यहां सल्फाइडो बनेगा। क्या बनेगा? सल्फाइडो। नाम क्या बनेगा? नाइट्राइडो। क्या बनेगा? नाइट्राइडो। अगर यहां पे बात करें ऑक्साइडो, क्या बनेगा? ऑक्साइडो।
अगर हम बात करें H माइनस हाइड्राइडो, क्या बनेगा? हाइड्राइडो। F माइनस फ्लोराइडो, ठीक है। Cl माइनस क्लोराइडो, समझ रहे हो? अच्छा, उसके बाद अगर मुझे बताओ इसका क्या नाम बनेगा? ब्रोमाइडो। क्या बनेगा? ब्रोमाइडो। अच्छा, इसका नाम क्या बनेगा? आयोडाइडो। आयोडाइडो, ठीक है। अच्छा, एक बात मुझे बताओ, अगर इसके अलावा अगर मुझे क्या दे देता है वो, लेट सपोज कि एस माइनस दे चुका है, अगर उसने मुझे दे दिया N3 माइनस, क्या अभी भी एलिमेंटल फॉर्म में है या नहीं है? क्या ऑक्सीजन कोई जुड़ा हुआ है? नहीं। तो इसको हम बोलते हैं अजाइडो। क्या बोलते हैं? अजाइडो। क्या बोलते हैं? अजाइडो। एलिमेंटल फॉर्म है और सिर्फ नेगेटिव है, आइडोस जैसा शब्द इस्तेमाल होगा। अगर नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन है और क्या दिया हुआ है? लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, तब नाम क्या यूज होगा? आइटो। जैसे कि अगर मैं तुमसे बात करता हूं, यहां पे देखना, SO3 माइनस टू, एक तो ये हो सकता है, तो एक ये भी हो सकता है SO4 माइनस टू। अरे हाँ ना बोलो भाई। अगर मान लो तुमको दे देता है NO2 माइनस, तो ये भी तो दे सकता है NO3 माइनस। अरे हाँ ना बोलो भाई। तो याद रखना कि कब आइटो यूज होगा, कब एटो यूज होगा, कब आइडो यूज होगा। ढंग से सुनना। अगर मैं तुमसे बात करता हूं, यहां नाम बताओ क्या बनेगा? सल्फाइटो। क्या नाम यूज होगा? सल्फाइटो। लेकिन यहां पे क्या नाम यूज होगा? सल्फेटो। क्या नाम यूज होगा? सल्फेटो। तो आइट, एट, आइड कहां लगता है? एनायन में। लेकिन उसकी भी कंडीशन है कि वो कहां लगता है। अब देखो, यहां से सिर्फ तुम ये नहीं निकाल सकते हो, तुम किसी एनायन का नाम लिख सकते हो। कोई भी तुमको स्पीसीज पूरे एंटायर इनऑर्गेनिक में तो तुम आराम से नाम लिख दोगे। तुमको ये पता है कि आइडो कहां यूज होगा, एटो कहां यूज होगा और क्या यूज होगा? आइटो। बेसिकली लॉजिक निकल के आता है उनके एनाइनिक नाम से। समझ रहे हो कि आइड, आइट और एट कहां यूज किए जाते हैं? अब जैसे इसका नाम बताओ, क्या नाम बनेगा? बोलो जरा। नाइट्राइटो। क्या नाम यूज होगा? नाइट्राइटो। और इसको, इसका नाम क्या यूज होगा? नाइट्रेटो। क्या यूज होगा? बोलो जल्दी। नाइट्रेटो। समझ रहे हो मेरी बात को? अच्छा, एक बात तुम मुझे बताओ, अगर मैं तुमको दूं NH2 माइनस, अब बताओ आइटो, एटो, आइडो। आइडो। क्या यूज होगा? आइडो। क्या यूज होगा? तो इसका नाम क्या होगा? अमाइडो। क्या यूज होगा? बोलो जल्दी। अमाइडो। समझ रहे हो मेरी बात को? इससे तुम्हें कभी दिक्कत नहीं आएगी। इससे तुम्हें कभी दिक्कत नहीं आएगी, आराम से तुम किसी का भी नाम लिख लोगे। अब जैसे तुम्हें एक और नाम देता हूं मैं तुम्हें। अच्छा, एक बात तो मान लो, अगर मैं तुमको NH माइनस दे दूं, अब बताओ क्या नाम यूज होगा? अब बताओ, बस मुझे ये बताओ, इन तीनों में से सेलेक्ट क्या करोगे? आइडो। नाम क्या बनता है? इमाइडो। क्या बनता है? इमाइडो। क्या बनता है? इमाइडो। तो आइडो, आइटो और एटो को पहचानना बहुत जरूरी है कि ये कहां यूज होते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? अगर हम बात करें, अगर इस पैटर्न पे चलोगे, आप किसी एनायन का नाम कभी लिख लोगे, कभी कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। कौन नाइट्राइड आयन है, कौन अजाइड आयन है, किसमें अजाइडो बोलेंगे, किसमें नाइट्राइडो बोलेंगे। तो यहां पे अगर हम बात करें, ये तीन बात आपको बस याद रखनी है। और ढंग से मेरी एक और बात सुनना, कि जब मैं नेमिंग कराऊंगा, कहूंगा मेटल के नाम में एट यूज होगा। अब तुम सोच के बताओ, एट कहां लगता है? कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव होगा तब लगेगा, कॉम्प्लेक्स नेगेटिव होगा तब लगेगा, या कॉम्प्लेक्स जीरो होगा तब लगेगा? नेगेटिव। तो ये कॉमन जनरल केमिस्ट्री है। अब सिंपल सी बात, अगर हम करें पूरे टॉपिक को कंक्लूड करें, जो भी अभी तक हमने पढ़ा, हमने क्या सीखा? हमने कुछ नहीं सीखा। हमने कहा डब्बा है, डब्बा दो तरह का है। एक कौन सा? आयनाइजेशन, एक कोऑर्डिनेशन। अब कोऑर्डिनेशन डब्बा भी कितने तरह का हो सकता है? तीन। पहला कौन सा? पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। अरे हाँ ना बोलो भाई। यानी पॉजिटिव और न्यूट्रल के नाम में कोई बदलाव करोगे तुम नाम लिखते वक्त? नहीं। लेकिन एनायनिक का जब भी नाम लिखोगे, क्या यूज करोगे? एट। देखो, जनरल अगर सेट करोगे दिमाग के अंदर, तो पूरा चैप्टर बड़े आसानी से सेट हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं सेट करोगे, उलझे रहोगे, पहले ये वाला टॉपिक का नोट्स बना लेता हूं, फिर ये वाले टॉपिक का नोट्स बना लेता हूं, फिर ये वाले टॉपिक का नोट्स बना लेता हूं, बेटा तुम नोट्स बनाते ही रह जाओगे। शुरू में तो तुमको बड़ा मजा आएगा, लेकिन एंड में जब जाके 100 चैप्टर संभालना होगा, क्योंकि चैप्टर कितने आएंगे? 100, 98 चैप्टर आएंगे पूरे नीट के अंदर, तो उसमें बड़ा भारी हो जाएगा। तो जनरल बातें अपने दिमाग में फिक्स कीजिए कि हाँ, मैं वहां पे सवाल कैसे खट से करके निकल सकता हूँ। और इनऑर्गेनिक इज नॉट अबाउट रटना, पूरा ऑल ओवर रटना नहीं है। आपको कुछ मतलब मोर देन 70% चीजें ऐसी हैं जो एक दूसरे पे पैरेलल चलती रहती हैं। आप उनको बस जनरल चीजें फिक्स करते जाइए। तो अब चलिए, अभी तक के पूरे एंटायर चैप्टर में हमने क्या पढ़ा? हमने कुछ नहीं पढ़ा। हमने कहा सर डब्बा है, डब्बा दो तरह का है। कितने तरह का है? पहला कौन सा है? अब देखो, अच्छी बात यह है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे 5 दिन की क्लास मिल गई है। 5 दिन में मुझे खत्म भी करना है ना?
तो यहाँ पे लाइन से मतलब ये 5 दिन की क्लास मिल गई और 5 दिन के बाद फिर सर्वेश सर आ जाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि कॉन्टिन्यूअस रिवीजन भी एक बार मैं रिवीजन का हाथ पकड़ा दूंगा, फिर उसको अपना घर पे बैठ के करते रहना, ठीक है। अन्यथा क्या होगा, तुम एंड तक जाते जाते सब मिक्स करोगे। मैं बता रहा हूं अभी नहीं तुम्हारे ऊपर प्रेशर है उतना, लेकिन तुमको पता चलेगा कहां पे जाके, ये पता चलेगा तुमको मार्च वार्च के टाइम पे, ठीक है। तो अगर मैं तुमसे बात करता हूं, समझने की कोशिश करना फिर से। मैंने क्या बोला तुमसे, सबसे पहली चीज याद रखना कि हम बात करें डब्बा कितने तरह का है, ये बताइए कितने तरह का है। एक कौन सा है और एक कौन सा है? अच्छा एक बात तो, आयनाइजेशन में हमेशा कौन लिखा जाएगा? आयन। आयन कितने तरह के होते हैं? दो। कौन कौन सा? अगर पहले लिखा गया इट मींस तो डब्बा कैसा रहा होगा, और बाद में लिखा गया है कुछ तो मतलब डब्बा कैसा रहा होगा? कुछ नहीं लिखा गया मतलब डब्बा। अच्छा, एनायनिक डब्बे की खास बात क्या होती है, उसके मेटल के नाम में अपने को क्या जोड़ना पड़ता है? 8। क्या जोड़ना पड़ता है? 8। क्या इतनी बात क्लियर है सबको? अब इसके बाद से आ जाओ दूसरी बात पे आ जाओ। हमने कहा था डब्बा कितने तरह का हो सकता है? पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल, हाँ या ना। डब्बे के अंदर कौन रहता है? इलेक्ट्रॉन लेने वाला, इलेक्ट्रॉन देने वाला। इलेक्ट्रॉन लेविस के अनुसार कौन लेता है बताना जरा? एसिड। कौन लेता है? लेविस के अनुसार एसिड। कौन लेता है? एसिड। और देता कौन है? अच्छा, जो इलेक्ट्रॉन पेयर देता है उसे हम क्या बोलते हैं इनऑर्गेनिक की भाषा में? लिगेंड। अगर हम बात करें कि जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो कौन होता है? सेंट्रल मेटल आयन या सेंट्रल मेटल एटम। अगर मान लो वो 4 तरह से ले रहा है तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बनेगा? 4 बनने पे कितनी ज्योमेट्री पॉसिबल होती है? पहली कौन सी, दूसरी कौन सी? अच्छा, अगर मान लो 6 तरफ से ले रहा है तो? अच्छा एक बात तो, स्क्वायर प्लेनर है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगा? DsP2। क्या बनेगा? DsP2। क्या बनेगा? और ज्योमेट्री कैसी बनेगी? स्क्वायर प्लेनर। पक्की बात है। अगर मान लो वो 4 तरफ से ले तो रहा है, लेकिन 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 अगर उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है मतलब ज्योमेट्री अब कैसी बनेगी? ऑक्टाहेड्रल में कितना हाइब्रिडाइजेशन बनता है? D2sp3 या sp3d2। क्या बोलो बोलो? D2sp3 या sp3d2। क्या ये बात क्लियर है या नहीं क्लियर? अच्छा, इसके बाद से आ गए थे अपन लिगेंड के ऊपर आ गए थे। हमने कहा था लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग कितने तरह के होते हैं? दो। एक क्या होता है? इलेक्ट्रॉन देता है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन देता भी है और लेता भी है। पक्की बात है। यानी कि हमने कौन सा बोला? क्लासिकल, नॉन क्लासिकल। अब नॉन क्लासिकल में भी 2 तरह का होता है, सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर, पाई डोनर पाई एक्सेप्टर। क्या होता है? सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर, पाई डोनर पाई एक्सेप्टर। ठीक है। नॉन क्लासिकल भी कितने तरह का होता है? 2। कितने तरह का होता है? 2। एक होता है सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर, पाई डोनर पाई एक्सेप्टर। क्या ये बात समझ में आती है? अच्छा, बॉन्ड कितने तरह के होते हैं बताना जरा? बॉन्ड 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 कौन सा? एक स्ट्रॉन्ग और एक कौन सा होता है? वीक। बॉन्ड कितने तरह का होता है? पहला कौन सा और दूसरा? अगर हम बात करें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कितने तरह का है बताना जरा? 3। कितने तरह का है? 3। पहला कौन सा है? आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट। पक्की बात है। कोऑर्डिनेट नहीं, बेसिकली डेटिव। डेटिव बॉन्ड भी कितने तरह का है? मतलब मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बॉन्डिंग बात करें, मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बॉन्डिंग। ठीक है, थोड़ा सा पीछे का भी अब आप लोग पढ़ के आइए, ताकि ये 5 दिन के अंदर अपन मेन से मेन चीजें रिवाइज कर लें पूरी की पूरी। ठीक है। तो अगर हम बात करें एक बात मुझे बताइए, मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बॉन्डिंग कितने तरह की होती है? 2। एक ट्रांसफर से और एक शेयरिंग। शेयरिंग भी कितने तरह की? 2। एक इक्वल शेयरिंग, एक अनइक्वल शेयरिंग। पक्की बात है। इक्वल शेयरिंग और अनइक्वल। अच्छा एक बात तो, केमिकल बॉन्डिंग का नोट्स किसके पास नहीं है? मतलब जिन्होंने एकदम इधर उधर हॉस पॉज मचा रखा है। सबने नो का है भैया? चलो ठीक है, मैं शेयर कर दूंगा आज नोट्स। ठीक है। जैसे पीरियोडिक टेबल किया था, आज वो भी केमिकल बॉन्डिंग भी शेयर कर दूंगा। उसको पढ़ के आइए, थोड़ा सा देख के आइए, क्योंकि कल ये मान के चलिए, कल हम ना वहां तक पढ़ के आइएगा प्लीज। आप एटलीस्ट ब्रिज बॉन्डिंग तक पढ़ के आइएगा। ठीक है, एक बार देख के आइएगा, ताकि आप देखते वक्त बोल पाए बस। ठीक है। 5 दिन में अगर थोड़ा 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 15 मिनट भी निकाल के अगर आपने बोल लिया ना, तो फिर पूरा रिवाइज हो जाएगा। फिर आपके हाथ में रहेगा पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, डीएनएफ एंड कोऑर्डिनेशन। जाते जाते इनको तो कम से कम समेट लो अपना। एनीवे, कम टू द पॉइंट। मोड ऑफ फॉर्मेशन कितने तरह का होता है? 2। एक कौन सा होता है? इक्वल शेयरिंग और नहीं, मोड ऑफ फॉर्मेशन 2, शेयरिंग, ट्रांसफर। ट्रांसफर से बनने वाला बॉन्ड आयनिक। अगर हम बात करें डायरेक्शनल या नॉन डायरेक्शनल होता है? सिमेट्री होगी या नहीं होगी? सेंटर ऑफ सिमेट्री तो पाई जाएगी, है ना? मारूंगा।
नहीं पाई जाएगी। एक्सिस ऑफ सिमेट्री तो पाई जाएगी, अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब इसको रिलेट कर सकते हो, आइसोमेरिज्म में 4 तरह की सिमेट्री होती है। तो पहली कौन सी होती है? एक्सिस ऑफ सिमेट्री, अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री। कोई सिमेट्री नहीं पाई जाती है। तो क्या जीआई और वाई शो करेगा? जवाब है नहीं करेगा। अरे हाँ ना बोलो भाई। अच्छा, अगली बात पे हम आ जाते हैं। किस पे आ जाते हैं? शेयरिंग कितने तरह की है? पहली कौन सी है? दूसरी, इक्वल से बनने वाला बॉन्ड, अनइक्वल से बनने वाला, कोऑर्डिनेट नहीं डेटिव। क्या होता है? डेटिव। डेटिव भी कितने तरह का? सिग्मा और सिग्मा डेटिव को क्या बोलेंगे? बैक बॉन्ड। क्या बोलेंगे? नहीं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और पाई डेटिव को क्या बोलेंगे? बैक बॉन्ड। जो पहली बीवी नहीं बनाते वो, यानी जो बैक बॉन्डिंग नहीं करेंगे वो। ब्रिज बॉन्डिंग में कितने केस पढ़ाए थे? 3। B2S6 BeCl2 एंड Al2Cl6। क्या बोलो बोलो? B2S6 BeCl2 एंड Al2Cl6। कल प्लीज पढ़ के आइएगा। अच्छा, 3D के अंदर क्या एग्जिस्ट नहीं करता है बताइए तो जरा? D4 और D9। क्या नहीं एग्जिस्ट करता? D4 और D9। अच्छा, 4D के अंदर क्या एग्जिस्ट नहीं करता? D3 D6 D9, D3 D6 D9। अच्छा, 5D के अंदर क्या है? D8। अच्छा, 6D के अंदर? पक्की बात है। अच्छा, एक बात बताओ, अगर एनएस के बीच में, वैसे ये याद ही नहीं होगा मुझे पता है, याद है? आउटर एनएस के बीच में, आउटर एनएस और इनर्ट गैस के बीच में अगर कोई इलेक्ट्रॉन ना पाया जाए तो वो कौन से ब्लॉक का एलिमेंट होगा? एस ब्लॉक का। पहला सवाल है नोट्स का भाई। आउटर एनएस और इनर्ट गैस के बीच में, आउटर एनएस और इनर्ट गैस के बीच में कोई इलेक्ट्रॉन अगर नहीं पाया जा रहा है N-1D N-2F, तो वो कौन से ब्लॉक का है? कुछ भी पाया गया तो कौन से? या तो डी ब्लॉक या तो एफ ब्लॉक। मतलब किसी ब्लॉक का हो हमको नहीं पता, लेकिन हमको इतना पता है कि वो एस ब्लॉक का नहीं होगा। क्या ये बात समझ में आई? पढ़ के आइए थोड़ा सा, ठीक है? अच्छा, एक बात बताइए, कितनी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी? 5। कितनी पढ़ी थी? 5। कितनी पढ़ी थी? 5। जेड इफेक्टिव पहली कौन सी थी? जेड इफेक्ट पहली कौन सी थी? दूसरा कौन सा था? एटॉमिक रेडियस। कौन सा था? एटॉमिक रेडियस। तीसरी कौन सी थी? आयनाइजेशन एनर्जी। चौथी कौन सी थी? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। पांचवी कौन सी थी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर ई ए पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन खाने की इच्छा पॉजिटिव है, तो डेल्टा एच ई जी क्या होता है? क्या होता है? नेगेटिव। अगर ई ए नेगेटिव है तो डेल्टा एच ई जी क्या होगा? अगर डेल्टा एच ई जी पॉजिटिव है तो रिएक्शन एक्सो या एंडो? पॉजिटिव है तो एंडो देना पड़ेगा, और अगर नेगेटिव है तो क्या बनेगा? एक्सो। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? अच्छा, केटायन के नाम में हमेशा क्या लगाते थे वहां पे? IUM। तो यहाँ लीगेंड के नाम में भी क्या लगाओगे? IUM। क्या लगाओगे? IUM। अच्छा, एक और बात तो मैं बताता हूं कि अगर मान लो लीगेंड है, लीगेंड अगर एनाइनिक है तो उसके नाम में क्या यूज होगा? आइडो। पहला वर्ड क्या यूज होगा? आइडो। फिर क्या यूज होगा? आइटो। फिर क्या यूज होगा? एटो। तो 5 दिन है भाई, मैं तुमको एक टास्क दे रहा हूं। कल का पहला टास्क हमारा ये होगा कि पूरा VSCPR कहीं नोट कर लीजिए, क्या क्या आपको पढ़ के आना है। नोट्स आई विल शेयर, ठीक है, एटलीस्ट। और अगर ना हो तो कल जो मैं नोट्स आज रात को ग्रुप में डालूंगा, पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग का, उसका पूरा एक वो बाइंड अप करवा लेना एक उसमें, ठीक है, स्पाइरल में, और उसको खोल के कम से कम एटलीस्ट बैठ जाओगे तो भी बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाएंगी जो आपको क्लास में ही याद हो जाएंगे। बेटा मैं तुमको बता दूं, तुमको बहुत लंबा टाइम लेके बहुत धीरे 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 बहुत पढ़ाया था पीरियोडिक टेबल में। तो आधा पूरा पी ब्लॉक पढ़ा दिया था उसके अंदर, आधा डी ब्लॉक भी लपेट दिया था, मतलब सब कुछ उसमें कर दिया था। रेडॉक्स की बात नहीं, मतलब इधर उधर की चीजें। बाद में तुम लोगों को दिक्कत होने लगी तो मुझे एनसीईआरटी से कनेक्टिविटी तोड़नी पड़ी, क्योंकि बाद में जाके एक आध दो कंप्लेन आई कि सर बहुत सारे चैप्टर्स में कनेक्ट कर देते हैं। तो वो मैं सिर्फ इसीलिए कनेक्ट कर रहा था क्योंकि अगर हम बात करें ड्रॉपर में जाने के बाद से ये नहीं बोलता है वो कि क्या कहा जाता है कि भैया इस चैप्टर से मैं सवाल पूछूंगा। तो फिर बाद में केमिकल बॉन्डिंग VSCPR के बाद मैंने छोड़ ही दिया। फिर मैं एकदम एनसीईआरटी ओरिएंटेड हो गया कि भाई एनसीईआरटी ओरिएंटेड अपना सिलेबस पढ़ाओ। लेकिन मैं आप कह रहा हूँ फिर से आप लोगों को कि प्लीज अपना नोट्स लेके आइए। मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑफलाइन की ब्यूटी तब निकल के आएगी जब आपको पूरा कंटेंट आपके दिमाग में सेट होगा। एंड एक बार क्या होता है कि देखो, मैं तुमको बताऊं कि मेरे साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत है, मैं पढ़ाते पढ़ाते अपना सब्जेक्ट दूसरे के भी सब्जेक्ट में घुस जाता हूं। मैं ये सोच के नहीं घुसता हूं कि मुझे दूसरे का सब्जेक्ट पढ़ाना है, मैं ये सोच के घुसता हूं कि तुम्हारा नंबर कहां से निकल के आ जाए, ठीक है? तो बेटर है कि अगर आप लोग नोट्स को रखते हैं अपने पास तो इससे आप ही का फायदा होगा, मेरा कोई फायदा नहीं होगा। और वो नोट्स बहुत सुंदर बने हुए हैं, जैसे पीरियोडिक टेबल का पूरा था वैसे ही केमिकल बॉन्डिंग का। एंड द मोर इंपॉर्टेंट थिंग कि एक दो संडे आप आ भी जाओगे ना तो उसमें पूरा क्या होगा, पूरा चैप्टर लपेट के पूरा रिवाइज करा दिया जाएगा,
देन इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू कि हाँ मतलब आपके पास एटलीस्ट जितना कॉन्फिडेंस होगा दिसंबर जाते जाते इनऑर्गेनिक इज इन आवर हैंड, 15 क्वेश्चन हमारे हाथ में है और उस 15 क्वेश्चन के ऊपर आप काम कर सकते हैं। मैं आपको मिलूंगा यहाँ पे, क्योंकि 1 तारीख के बाद फिर मैं शिफ्ट हो जाऊंगा ऑनलाइन बैचेस में। तो होगा क्या कि यहाँ पे आपको मिलूंगा, आऊंगा मैं, ऐसा नहीं है, हफ्ते में 3 दिन तो आना ही है। तो उसमें डाउट स्लॉट रख लेंगे, उसमें आके आप अपने क्वेश्चंस लगाइए ना भाई, क्वेश्चन लगा के कम से कम 15 क्वेश्चन तो इन हैंड करो। फिजिकल आपके पास होगी, मैं बार बार यही बोलता आया हूँ, बार बार होप के नाम पे मैं होप देता रहा हूँ, लेकिन ये दिक्कत तुम लोग होप को फॉलो ही नहीं करते हो, दिक्कत ये है। तो ठीक है, देखो अभी फिजिकल स्टार्ट हो रही है, फिजिकल तो पहले चैप्टर से नो डाउट, मैं तुमको बता देता हूँ, फिजिकल से वो बच्चा भागेगा। मैं पहले बता दे रहा हूँ तुम गलती क्या क्या करोगे, थोड़ी गलतियां बता देता हूँ। तुम न्यूमेरिकल देखोगे भागोगे। देख भाई, न्यूमेरिकल तेरे को पहली दफा नहीं आएगा, क्योंकि तू 4 साल बाद पढ़ रहा है, 4 साल बाद किसी इंजन को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है। चल डीजल इंजन हो तो समझ आए, वो भी 1 महीने का कम से कम टाइम लेता है पूरा वो करने में, ठीक है, अपने आप को रिकवर करने में। पेट्रोल इंजन की बात किया जाए, यहाँ तो सीएनजी से बदतर हालत है तुम्हारी, केरोसिन ऑयल वाली हालत है, ऐसे इंजन पे तुम लोग चलते हो। तो मैं तुमको बता दूं, फिजिकल में 2-3 गलतियां मत करना, अगर मेरी बात मानोगे तो फिजिकल तुम्हारी बिगड़ेगी नहीं। नहीं तो फिजिकल तुमको ना लगेगा कि हमको आ गया है, तुमसे सवाले नहीं बनेगा, हवे नहीं लगेगी। और मैं तुमको बता दूं, सर्विस सर से ज्यादा कोई इस इंडस्ट्री में नहीं वो है। और उनको एक चीज हमेशा याद रखना, अंडर एस्टिमेट मत करना। अंडर एस्टिमेट करने का मतलब मैं तुमको बता दूं, कंटेंट ना उनसे बेहतर कोई नहीं जानता है कि क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा। मतलब उनका एक्सपीरियंस इतना तगड़ा है कि इनऑर्गेनिक के अंदर आज ऐसे मार्क कर दे या ऑर्गेनिक के अंदर मार्क कर दे, बेटा यही पूछा जाएगा तो वही आएगा। 22 साल पढ़ाते पढ़ाते हो गए यार, 22 साल में कितना वो किया होगा, न जाने कितनी कंपनी के अंदर पढ़ा रहे। कंपनी तो ठीक है, वो तो उनका पर्सनल वो है मामला, लेकिन मैं बता रहा हूँ बच्चों को, समझ रहे हैं आप मेरी बात को, तो वो उनका ना एक्सपीरियंस बड़ा तगड़ा, उनका जितना नोट्स होगा वो प्रिसाइज होगा। वो सवाल जो होंगे आपको लगेंगे कि सर ये वाला सवाल नहीं करा, भाई नहीं कराएंगे, वो समझो बात को, उनको पता है क्या कराना है क्या छोड़ना है। वो मना करेंगे कि ये वाला मत करके जाओ, और नहीं करके जाओ कोई दिक्कत नहीं, उनका नोट्स बनाना। हाँ थोड़ी बहुत मैं तुमको बता दूं, फिजिकल में जो बच्चा मगजमारी करता है उसको आता जरूर है। पहली बार नहीं आएगा, होप मत हारना, ये दुनिया की रीत प्रीत है कि पहली बार किसी को नहीं आता है फिजिकल। फिजिकल अगर सीखना है तुमको, रोज 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 रोज, और तुमको कम से कम 3 चैप्टर तक वेट करना पड़ेगा अपने पहले चैप्टर को पढ़ने के लिए। अपने पहले चैप्टर को समझने के लिए ना तुमको एटलीस्ट 3 चैप्टर का वेट करना पड़ेगा। तुम सोचोगे अरे मैं 30 मार्क खाऊं, मैं तो क्लास आता हूँ रोज सुबह सुबह मेहनत करता हूँ, ये है वो है और मेरे को तो आना चाहिए, नहीं आएगा पहली बार। तुम कम से कम उसको 50 बार पढ़ लोगे जब, तब तुम्हारा धीरे 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 भटक खुलेगा। और एक टाइम बाद तुम पता है कैसे हो जाओगे, इतने ओपन हो जाओगे, भाई फिजिकल का सवाल फेंकिए आप, आपको फिजिकल सबसे आसान लगेगी, फिजिकल की ये ब्यूटी होती है। और लेकिन फिजिकल की एक साथ एक दिक्कत भी होती है, पहली बार वो किसी को नहीं आती है, जिसको आ गई कहीं ना कहीं जाके अटकेगा। आयनिक इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक्स, ऐसा दुनिया का कोई बच्चा नहीं जो कह दे कि सर पूरा आता है हमको। सबकी वहां पे लंका लगी रहती है। क्यों लंका लगी रहती है? क्योंकि तुम चाहते हो पहली बार जैसे हमको मोल आ गया, जैसे हमको सॉल्यूशन आ गया, जैसे हमको काइनेटिक्स आ गया, वैसे ई भी आ जाए। ये कहां से आएगा भाई, इतना आसान थोड़ी है। मैं तुमको बता रहा हूँ, हैव पेशेंस, मोल है गोल तो फिजिकल है गोल। मैं तुमको बता रहा हूँ, मोल में अपनी जितनी जान झोंक सकते हो झोंक देना, झोंक देना पूरा। मोल के अंदर अगर तुमने मोल को अगर समझा, तो मैं तुमको बता दे रहा हूँ कौन कौन सा चैप्टर तुमको बड़ा आसान लगेगा। सॉल्यूशन बड़ा आसान लगेगा, थर्मो बड़ा आसान लगेगा, आयनिक बड़ा आसान लगेगा, समझ रहे हो। इलेक्ट्रो ठीक है, इलेक्ट्रो भी आसान लगेगा, थोड़ी थोड़ी बातें वहां पे आएंगी। लेकिन मैं तुमको बता रहा हूँ, मोल को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मोल नहीं समझ में आया तो फिर गई लंका। और मोल समझने का एक ही लॉजिक है, कुछ मत करो, नोट्स को पहले 15 दिन तो लिखो, केवल केवल लिखो, केवल लिखो, जितना पेज पे लिख सकते हो लिखो। पहले देख के लिखो, रट जाओ पूरा, घोल के पी जाओ पूरा कि सर लाइन हमको याद है, कंसेप्ट कंसेप्ट है, हमको मतलब नहीं है, अब हमको लाइन याद है। एक बार मोल की एक एक लाइन याद रहेगी तुम्हें, तो तुम ये मान के चलो हर चैप्टर फिर तुमको आता है, क्योंकि जहां देखोगे हर चैप्टर में टपक क्या जाएगा, मोल से सवाल कितना आएगा, एगो आएगा डायरेक्टली। लेकिन मोल तुम्हारा सारा सॉल्व कराएगा कहां तक, पूरा कोई भी चैप्टर उठा लोगे एंटायर, रेडॉक्स को अगर रेडॉक्स में भी मोल आता है, समझ रहा हो मेरी बात को, तो कहीं चले जाओगे मोल ही आएगा तुम्हें, बार बार घूम घूम के आएगा। तो मोल को ढंग से कीजिएगा, अन्यथा तो क्या होगा कि मोल में देखो 2 तरह की फीलिंग आती है। एक टीचर ये भी फीलिंग दे सकता है कि आपको आ गई है मोल, और मतलब मोल क्या, फिजिकल केमिस्ट्री। और दूसरा क्या होता है कि एग्जाम में हमसे सवाल, तो सवाल वहां पे जाके गलत हो जाएंगे। कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ सवाल रहेंगे जो तुम्हारे दिमाग में रटे रहेंगे, वो तो तुम आंसर मार दोगे, लेकिन तुम सारा सवाल नहीं सही कर पाओगे। तो मोल के लिए कुछ मत करना, पेशेंस रखना, और जितना मैक्सिमम टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो करना। मतलब 5 घंटा 6 घंटा, हम कुछ नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं टीचर का नोट्स देख देख के लिखो। अगर तुमको कुछ नहीं आ रहा है ना, तुम देख देख के लिखो। कितने दिन तक लिखे? 7 दिन तक लिखो। 7 दिन बाद तुम अपना कॉन्फिडेंस देख लेना। और ये बात मेरी मार्क करके नोट कर लेना, क्योंकि मैं तुमको बता रहा हूँ फिजिकल के साथ ये बहुत बड़ी समस्या आती है।
तुमको भी पता है आज तक तुम दो ही तीन सब्जेक्ट में हमेशा फंसते रहो, बाकी सब में तुमको लगता है तुम कर जाओगे, लेकिन कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें लगता है कि यहाँ कैसे होगा, यहाँ के लिए दिमाग चाहिए। मैं तो बहुत कमजोर बच्चा हूँ, समझ रहे हो, कमजोर तो तुम हो, ये बात सत्य है, लेकिन ये बात भी नहीं है कि तुमको आ नहीं सकता है, उसका बस तरीका अलग होता है, ठीक है। तो लगे रहना। बाकी एनीवे अगर हम बात करें, ये बात आप ध्यान रखेंगे कि आइडो कब लगता है, आइटो कब लगता है, एटो कब लगता है। अच्छा एक और बात मुझे बताओ कि इतनी सारी बातों के बाद लिगेंड जो होते हैं वो कितने तरह के होते हैं बताइए जरा, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज अगर मैं बात करूं तो पहला कौन सा हो जाएगा, कैटायनिक, एनायनिक, न्यूट्रल। एनायनिक में क्या क्या नाम लगाओगे, आइटो, एटो, आइडो, पक्की बात है। अच्छा अब आ जाओ न्यूट्रल में, न्यूट्रल में कोई नाम नहीं लगता है न्यूट्रल में, लेकिन कुछ नाम याद रखना है, जैसे कि H2O का नाम क्या होता है, एक्वा, NH3 का नाम क्या होता है, अमीन, क्या नाम होता है, अमीन। लेकिन CH3NH3 है तो फिर क्या नाम लिखोगे, क्या लिखोगे, मिथाइल अमीन, उसमें दो बार एम नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा एक बात मुझे और बताओ कि अगर आपको नाम लिखना है सीओ का, तो सीओ का नाम क्या बनेगा, कार्बोनिल, एनओ का नाम क्या बनेगा, नाइट्रोसिल। बस यही 5 नाम आपको ढंग से याद रखने होते हैं, ठीक है। अब ये बात हो गई किसकी, अगर हम बात करते हैं ये इंपॉर्टेंट टर्म रिलेटेड टू लिगेंड। लिगेंड में हमने पहला कौन सा बोला, एनायनिक। अब आ जाओ केटाइनिक के केस में, किसके केस में आ जाओ, केटाइनिक। अब केटाइनिक के केस में ढंग से देखना, केटाइनिक के केस में देखो, केटाइनिक में तुम्हें जो काम आएगा ना वो मैं तुमको पहले बता दे रहा हूं, सिर्फ ये आएगा, काम यही आता है, सिर्फ काम ये आता है। लेकिन केटाइनिक के नाम में क्या होता है, कुछ नहीं करना होता है भाई, IUM आपने सीखा है कि पूरे इनऑर्गेनिक में, ये यहां का रूल नहीं है, पूरे इनऑर्गेनिक का रूल है, केटायन दिख जाए हाइड्रोनियम आयन, समझ रहे हो, H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन, NH4 प्लस अमोनियम आयन, समझ रहे हो मेरी बात को, ये पूरे इनऑर्गेनिक का नियम है। जैसे कि अगर आपने देखा होगा H3O प्लस को आप क्या बोलते हो, हाइड्रोनियम, क्या बोलते हो, हाइड्रोनियम, क्या बोलते हो, हाइड्रोनियम, क्या यूज करते हो, हाइड्रोनियम। आप NH4 प्लस की बात करें तो NH4 प्लस के नाम में क्या यूज करते हो, अमोनियम, क्या यूज करते हो, अमोनियम। फिर अगेन आ गया, जहां केटायन दिख गया वहां IUM आना तय है। अब अगर मान लो यही केटायन अगर लीगेंड की तरह काम करे, किसकी तरह काम करे, लीगेंड, तो आप इसको क्या बोल दोगे, आप इसको बोल दोगे कि ये कैसा है, केटायनिक लीगेंड है। अगर मैं आपसे बात करता हूं, जैसे कि आप एक चीज समझिए, यहां पे दूसरा नाम, अच्छा इसका नाम बताओ क्या बनेगा, नाइट्रोसोनियम, क्या बनेगा बोले जल्दी, नाइट्रोसोनियम, इसका नाम बनेगा नाइट्रोसोनियम। अच्छा एक बात मुझे बताओ, क्लेमेंसन रिडक्शन के अंदर या वॉल्फ कृष्णा रिडक्शन के अंदर कहीं तो ये यूज होता है, ये तुम बताओ, NH2NH2 क्या नाम होता है, हाइड्राजीन, क्या यूज होता है, हाइड्राजीन। अब हाइड्राजीन को मान लो मैंने किससे ट्रीट कर दिया, H प्लस आयन से, किससे ट्रीट कर दिया, H प्लस। H प्लस आयन किसको देखेगा, लोन पेयर, लोन पेयर को देखेगा, मुस्कुराएगा, खट से अटैक मारेगा, जैसे ही अटैक मारा क्या बना, ये NH3 पॉजिटिव, और साथ में ये क्या बना, NH2। यहाँ पे क्या बचा बोलो जल्दी, लोन पेयर, क्या बचा, लोन पेयर। अब इसको इसको क्या नाम दोगे, ये हाइड्राजीन था तो इसका नाम क्या बन जाएगा, हाइड्राजीनियम, क्या नाम बन जाएगा, हाइड्राजीनियम। तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि NH3 प्लस है और ये क्या है, NH2 है, इसका नाम बताओ क्या बनेगा, तो इसका नाम बनेगा हाइड्राजीनियम, क्या नाम बनेगा, हाइड्राजीनियम, हाइड्राजीनियम, क्या नाम बनेगा, हाइड्राजीनियम। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे तीसरा नाम पूछता हूं कि NO2 प्लस का नाम बताओ, तो इसका नाम क्या बनेगा, NO2 को क्या बोलते हो, नाइट्रो। अब क्या बोल दोगे बोलो जल्दी, नाइट्रोनियम, क्या बोल दोगे, नाइट्रोनियम, क्या बोल दोगे, नाइट्रोनियम। समझ रहे हो, तो अगर हम बेसिकली बात करें इन सब में काम कौन सा आपके हिस्से में आना है, तो काम आना है सिर्फ NO, क्या आना है, NO, क्या आना है, NO। और ये भी कहां काम आना है उसके लिए लाइन याद रखना, तुमको मैं बता दे रहा हूं, जब भी आयरन और NO एक साथ दिए रहेंगे, क्या बोला मैंने, जब भी आयरन और NO एक साथ दिए रहेंगे, NO को हमेशा कितने में लेना है, +1 में, सिर्फ वहीं पे काम आएगा, दो आयन होंगे, एक ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स होगा, एक सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड आयन होगा, कौन कौन सा होगा, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स और सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड आयन, ये दो जगह काम आता है, इसका एप्लीकेशन जो है दो जगह काम आएगा। पहली चीज मैं क्या कह रहा हूं, अगर हम बात करें आयरन और NO साथ दिए गए रहे, कहां पे, को डब्बे के अंदर, डब्बे के अंदर, डब्बे के अंदर आयरन और NO साथ में, NO क्या हो साथ में, NO को हमेशा +1 मान लेना, NO को हमेशा +1 मान लेना, क्या मान लेना बोलो जल्दी, हमेशा +1, हमेशा +1 मान लेना, हमेशा कितना मान लेना बोलो जल्दी, +1 मान लेना। अब देखो जरा गौर से, जैसे कि मैं तुमसे बात करता हूं,
इसका एप्लीकेशन अपने को कहां कहां काम आएगा? तो एप्लीकेशन की जब हम बात करते हैं तो एप्लीकेशन दो जगह, एक कौन सा होता है? ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। क्या होता है बोलो जल्दी? ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। एक क्या होता है? ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। दो जगह काम आएगा, एक होता है ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। अब ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला क्या होता है? तो सिंपल सी बात है, एफ कहां गए? फियांसे के पास। क्या लेके गए? 5 बोतल पानी। क्या लेके गए बोलो जल्दी? 5 बोतल पानी। कहां गए आप? फियांसे के पास। फियांसे जानते हो ना, मंगेतर को कहते हैं, ठीक है। कहां गए? फियांसे के पास। क्या लेके गए? 5 बोतल पानी। पूछा बेबी डू यू लव मी? आंसर क्या आया? नो। क्या आया बोलो जल्दी? नो। डब्बे के अंदर आयरन और एनओ प्रेजेंट है या नहीं है? तो अब अगर हम बात करें कि डब्बे के अंदर अगर आयरन और एनओ प्रेजेंट है, तो याद रखिए एनओ को हमेशा कितने में लेना है? +1। तो यहां पे जरा गौर से देखो, इसकी वजह से कोई चार्ज नहीं आया है अभी तक। तो आप कहां गए? फियांसे के पास। क्या लेके गए? 5 बोतल पानी। पूछा बेबी डू यू लव मी? आंसर क्या आया? आपने बंद कमरे के अंदर क्या कर दिया? रोना शुरू कर दिया, आया ना? तो बेबी ने 4 बार आपको क्या बोला? सॉरी बोला। क्या बोला? सॉरी। अब मैं बोल रहा हूं एक सल्फेट की वजह से चार्ज कितना आता है? तो -2 आता है। ये -2 जुड़ा है, इसका मतलब डब्बे पे चार्ज कितना रहा होगा? +2। अब एक बात बताओ, +2 रहा होगा तो इन्हीं दोनों की वजह से रहा होगा। अब ये तो कोई चार्ज दे नहीं रहा है। मैं कह रहा हूं आयरन और एनओ जब भी साथ होते हैं, एनओ को हमेशा +1 मान लेना। तो अब बचा कितना चार्ज आपका? ये तो +1। तो ये यहाँ पे कितने में आ जाएगा? +1 में। तो याद रखना पहला एप्लीकेशन यहां आएगा। दूसरा एप्लीकेशन कहां आएगा? वो आएगा सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड आयन में। कहां आएगा? सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड आयन। ये ऑर्गेनिक में लिखा हुआ है, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड आयन। कहां आएगा? सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड आयन। इसकी अगर हम बात करें, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड आयन, तो यहां पे क्या होता है? तो यहां पे अगर हम बात करें तो ढंग से देखिएगा, ये हो गया Fe, ये हो गया Cn⁵, ये हो गया NO, ठीक है। यहाँ पे कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ तक। अब बाहर अगर हम बात करें तो ढंग से सुनना, ढंग से सुनना। यहाँ पे सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड लिखा हुआ है, सोडियम जुड़ेगा। कितना जुड़ेगा मुझे नहीं पता है, अभी मैं निकाल लेता हूं। एक बात तो Fe और NO जब भी साथ रहेंगे, NO को कितना मानोगे ये बताओ? +1 मान लिया तुमने। अच्छा, एक साइनाइड की वजह से चार्ज कितना होता है? -1। कितने साइनाइड है? तो इसकी वजह से चार्ज कितना? -5। -5 में से आप मुझे सोच के बताइए, -5 में से अगर मैंने आपसे कहा कितना ये चार्ज ले गया बोलो जल्दी? +1। और मैंने कहा बाहर कितने सोडियम जुड़े हुए हैं? 2। यानी डब्बे पे चार्ज कितना आया होगा? +2। अब एक बात तो, चार्ज कितने थे? -5। कितने थे? -5। -5 में से एक, अच्छा सॉरी, हाँ सॉरी, एक मिनट, ये कितना बन गया? -2। अब देखो यहाँ पे मैंने कहा एक तो मैनेज हो गया। अब फिर भी -2 अगर बाहर आ रहा है, फिर भी -2 बाहर आ रहा है, इसका मतलब क्या है? कि अंदर आयरन कितने में रहा होगा ये मुझे बताओ? +2 में। अरे हाँ ना बोलो भाई, तभी तो ये न्यूट्रल होगा, तभी तो ये 3 न्यूट्रल हो जाएंगे, 2 चार्ज बच जाएंगे, बाहर फेंक दोगे। तो याद रखना यही 2 जगह काम आता है, पूरे आपके केमिस्ट्री में 2 जगह काम आएगा एनओ वाली बात। वो पहली कहां काम आएगी? ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में। और दूसरी कहां काम आएगी? सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड आयन। सवाल क्या क्या पूछा जाता है? ये कब बनता है और ये कब बनता है? ड्यूरिंग द टेस्ट ऑफ नाइट्रेट आयन। ये कब बनता है? ये कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स कब बनता है? तो ये कॉम्प्लेक्स कब बनता है? ये कॉम्प्लेक्स कब बनता है? सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो पूछा जाएगा, ये कॉम्प्लेक्स कब बनता है? पहला सवाल ये कि आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए। जेई एडवांस ने ऑलरेडी इस सवाल को पूछ रखा है, मैं आपको बता दूं कि उसने पूछा है कि आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट बता दीजिए। दूसरी चीज आपसे ये पूछा जाएगा, अच्छा एक बात और बता दे रहा हूं, दुनिया का एकमात्र ऐसा कॉम्प्लेक्स है, दुनिया का एकमात्र ऐसा कॉम्प्लेक्स है जहां आयरन +1 में पाया जाता है। अदरवाइज ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है पूरे केमिस्ट्री के अंदर जहां आयरन +1 में पाया जाता हो। तो जेई एडवांस ने क्या पूछा? जेई एडवांस ने एक साल सवाल पूछ लिया 2016 के अंदर, मतलब सोचो वो टाइम से कितना एडवांस चल रहा है। मतलब उन्होंने सवाल क्या पूछ लिया था पता है क्या? कि ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट बता दीजिए, क्योंकि उनको तो ढंग से पता था कि एकमात्र कॉम्प्लेक्स है जहां पे आयरन +1 में रहता है। तो भाई ने सवाल क्या पूछ लिया कि ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए। तो आंसर कितना जाएगा? +1। और ये सवाल उन्होंने 2016 में पूछ लिया था, यानी 9 साल पहले, जब तुम छोटे मोटे बच्चे रहे होगे, समझ रहे हो, तब उन्होंने सवाल ये पूछ लिया था। तो याद रखिएगा कि मतलब वो टाइम से बड़ा एडवांस चलते हैं। एनीवे, अगर हम बात करें ये कॉम्प्लेक्स बनता है, हमको क्या मतलब एडवांस चले या नहीं, थोड़ा बहुत सवाल करो उनका भी, अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। कब का करो? 2016 के पहले वाला, 2014 वाला करो, 2012 वाला करो। वो सवाल इजी मतलब इजी क्या, आज के समय के अनुसार इजी है। तो आइए इधर देखिए, अगर हम बात करते हैं FeH2O का होल 5NOSO4, तो यहां पे ढंग से देखना। अगर मैं बात करूं ये कॉम्प्लेक्स कब बनता है, कब बनता है बता सकता है? टेस्ट ऑफ नाइट्रोजन
टेस्ट ऑफ, टेस्ट ऑफ, ये कॉम्प्लेक्स टेस्ट ऑफ नाइट्रेट, टेस्ट ऑफ नाइट्रेट, ऐसा दुनिया को लगता है। लेकिन एक बात मैं बता देता हूं, बीते वर्ष, अभी 2 वर्ष पहले पूछ लिया था जेईई मेंस के अंदर, नाइट्रेट और नाइट्राइट आयन दोनों के टेस्ट के दौरान, दोनों के टेस्ट के दौरान बनता है। नाइट्रेट भी नाइट्राइट भी। हमको कैसे पता चलेगा कौन नाइट्राइट है कौन नाइट्रेट? अभी तो बताया भाई, लोअर में हो तो नाइट्राइट और हायर में हो तो नाइट्रेट। तो टेस्ट ऑफ नाइट्रेट एंड नाइट्राइट आयन के दौरान बनता है, आयन के दौरान बनता है। तो याद रखेंगे इसके बारे में, क्या याद रखेंगे? ये टेस्ट ऑफ नाइट्रेट एंड नाइट्राइट आयन के दौरान बनता है, पहली चीज तो ये दौरान बनता है। इसके बारे में ये इंपॉर्टेंट बात पूछेगा, इसके बारे में यही इंपॉर्टेंट बात पूछेगा। अच्छा, अगर हम बात करें आपसे सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के बारे में, तो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के बारे में जो सवाल पहले भी पूछा गया है, वो क्या सवाल पूछा गया है कि आखिर ये क्या करता है, ये इसका काम क्या है, इसका काम क्या है? तो ये सल्फाइड आयन का टेस्ट करता है। क्या बोला मैंने? सल्फाइड आयन का टेस्ट देता है, सल्फाइड आयन के साथ मिलकर टेस्ट देता है, सल्फाइड आयन के साथ मिलकर टेस्ट देता है, के साथ मिलकर टेस्ट देता है। कहां लिखा हुआ है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खोल लेना, पहला चैप्टर खोलना, पहले चैप्टर में ही क्लास 11th के दिया हुआ है कि सल्फाइड आयन के साथ मिलकर ये टेस्ट देता है, ये टेस्ट देता है, ये टेस्ट देता है। ठीक है, तो याद रखना कि ये किसके साथ मिलकर टेस्ट देता है? तो सल्फाइड आयन के साथ मिलकर ये टेस्ट देता है, ये टेस्ट देता है। अब याद रखना कैसा टेस्ट देता है सर? तो अगर मैं आपसे बात करूं, सल्फाइड आयन व्हेन ट्रीटेड विद एसएनपी, यानी सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड आयन, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड आयन को कुछ लोग क्या कहते हैं? एसएनपी। ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स को क्या बोलते हैं? बीआरसी। क्या बोलते हैं? बीआरसी। तो अगर एसएनपी के साथ जब आप ट्रीट करोगे तो यहां पे क्या बनता है? पर्पल कलर की पीपीटी आ जाती है। किस कलर की पीपीटी आ जाती है? पर्पल कलर की, पल्पल नहीं, पर्पल कलर की। किस कलर की? पर्पल। तो यहां पे अगर हम बात करें कि सल्फाइड आयन व्हेन ट्रीटेड विद एसएनपी फॉर्म्स द पर्पल पीपीटी, क्या बनाता है? पर्पल पीपीटी। तो पहला सवाल इसके बारे में पूछेगा, दूसरा सवाल इसके बारे में पूछेगा। और केटाइनिक लिगेंड जब भी आप पढ़ रहे हैं, ये दो बातें आपको पता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो सवाल ही पूछेगा आपसे किसके ऊपर? एनओ के ऊपर। बाकी अगर मैं बात करूं फर्जी है और कोई नहीं पूछा उछा जाएगा, कभी गलती से नहीं, आज तक नहीं पूछा गया है भाई, और ना सिलेबस में सच कहीं मेंशन्ड है। ठीक है, लेकिन आपको एनओ प्लस याद होना चाहिए। एनओ प्लस के बारे में दो बातें, एफपी और एनओ को हमेशा, अगर हम बात करें जब भी साथ में देखना, एनओ को हमेशा कितने मान लेना? +1। कुछ लोग उल्टा भी करेंगे, मैं तुमको बता भी दे रहा हूं, एफपी और एनओ में सर एफपी को +1 मान लेंगे, तो भैया वो तुम्हारी गलती होगी। मैं फिर से बोल रहा हूं कि तुम टेस्ट के अंदर देखोगे, तुम्हारे दिमाग में कुछ लोग कंफ्यूज होंगे और कुछ लोगों का कहना यह होगा कि एफपी और एनओ को जब भी साथ में देखना, एनओ को हमेशा कितने मान लेना? +1। लेकिन कुछ लोग क्या मानेंगे कि एफपी को +1 में मान लेंगे, तो वो आप अपने रिस्क पे मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? लेकिन मैं आपको बता दूं कि अंततोगत्वा वो आंसर गलत हो जाएगा आपका। तो ध्यान रखिएगा, मैं इस बात को फिर पिन पॉइंट कर रहा हूं क्योंकि टेस्ट में जब सवाल देखोगे तो तुमसे गलती जरूर होगी। ठीक है, अब इसका मतलब ये मत सोच लेना इस टेस्ट में ये आ रहा है, नहीं आ रहा है। मैं पहले बता दे रहा हूं, मैं तुमको बता रहा हूं कि लंबे रन में टेस्ट में जब भी सवाल देखना, तुम्हारे दिमाग में ख्याल आएगा तो मेरी बात याद रखना कि बोला था मास्टर ने कि एफपी को मैं +1 मानूंगा, जो गलत होगा। एनओ को +1 मानना है, एफपी को नहीं मानना है। और इससे रिलेटेड सिर्फ दो बातें आपको याद रखनी है जब केटाइनिक लिगेंड आप पढ़ रहे हैं, कि एक तो बीआरसी और दूसरा कौन सा? एसएनपी। तो अगर हम बात करें, एक होता है ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, वो कब बनता है? टेस्ट ऑफ नाइट्रेट और नाइट्राइट, टेस्ट ऑफ नाइट्रेट और नाइट्राइट आयन के टेस्ट के दौरान बनता है। एसएनपी का उपयोग क्या किया जाता है? सल्फाइड आयन के टेस्ट में। तो एसएनपी क्या बनाता है? पर्पल पीपीटी। क्या बनाता है? पर्पल पीपीटी। हमेशा मैं तो इसको ऐसे याद रखता हूं, पल पल दिल के पास तुम रहते हो। समझ रहे हो? समझ रहे हो? तो इसको गाना गाते रहा करो और तुरंत बार बार बोला करो। ठीक है, तो याद रखिएगा दो बातें हैं। पहली चीज क्या मैंने बोली कि NO+ कैसा है? इसका नाम क्या है? नाइट्रोसोनियम। अच्छा, अगर हम बात करें कितने कॉम्प्लेक्स में पाया जाएगा आपके सिलेबस में? दो। एक कौन सा होगा? ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, और एक कौन सा होगा? सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड आयन। ठीक है, इनके बारे में याद रखिएगा, ये दो बातें आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अब इसके बाद क्या होता है? इंपॉर्टेंट टर्म्स में अब क्या आते हैं एनायनिक के बाद? अगर हम बात करें तो अब कुछ न्यूट्रल की बात कर लेते हैं। न्यूट्रल में भी कैसे? हाँ, प्रोसाइड आयन उनका कॉमन नेमिंग है, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड आयन उनका कॉमन नेमिंग है। आईयूपीएससी नेमिंग अभी मैंने बताया नहीं है तो मैं बता नहीं सकता, उसका नाम आईयूपीएससी हो जाएगा सोडियम पेंटासाइनो नाइट्रोसोनियम, और ये कैसा हो जाएगा? फेरेट।
पे रेट कितने में हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अभी लिख तो दूं, लेकिन कहां से, हवा ही नहीं लगेगी जिस बात की, तो उसको क्या लिखने का मतलब। तो इसका कॉमन नेम होता है सोडियम नाइट्रोक्लोराइड आयन, ठीक है। नाइट्रोक्लोराइड आयन बेसिकली उसे हम कहते हैं जब यहाँ पे अगर हम बात करें कि जैसे ये Na2 है, Na2 के साथ कोई भी मेटल कैटायन ले लिया और NO के साथ जब साइनो जब कॉम्प्लेक्स बनाता है, तो बेसिकली हम नाइट्रोक्लोराइड आयन जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। एनीवे, कम टू द पॉइंट अगेन। अगर मैं बात करता हूं सम इंपॉर्टेंट एब्रीविएशन में क्या क्या काम आएगा, तो एक बारी मेरे से बोलो, एक बारी मेरे साथ बोलोगे, बोलो बोलो। पाई, डाई पाई, ट्राई पाई, बोलो मेरे साथ, फिर से बोलो, फिर से बोलो। ई एन, बी एन, टी एन, पी एन, डायन, ट्रायन, फिर से बोलो, फिर से पाई, डाई पाई, ट्राई पाई, ई एन, बी एन, टी एन, पी एन, डायन, ट्रायन, फिर से बोलो। पाई, डाई पाई, ट्राई पाई, ई एन, बी एन, टी एन, पी एन, डायन, ट्राय, फिर से बोलो। पाई, डाई पाई, ट्राई पाई, ई एन, बी एन, टी एन, पी एन, डायन, ट्रायन, फिर से बोलो। पाई, डाई पाई, ट्राई पाई, ई एन, बी एन, टी एन, पी एन, डायन, ट्रायन, फिर से बोलो। पाई, डाई पाई, ट्राई पाई, ई एन, बी एन, टी एन, पी एन, डायन, ट्रायन, फिर से बोलो। पाई, डाई पाई, ट्राई पाई, ई एन, बी एन, टी एन, पी एन, डायन, ट्रायन, फिर से बोलो। पाई, डाई पाई, ट्राई पाई, सब लोग, सब लोग बोलते रहो। ए, क्या कर रहे हो यार, मतलब मजे लेना है मजे लो, लेकिन यार पूरा तो कम से कम बोलो तो सही मुंह खोल के। ठीक है, तुम ही को याद होगा, हमारा इसमें इसमें तेरा फायदा, मेरा कुछ नहीं, समझ रहे हो। तो यहाँ पे बोलो तो सही, और एक लय में बोलो, तुम्हें याद होगा, कोई और वो नहीं है, मेरा उद्देश्य है बस याद कराना। बोलो सारे लोग, फिर से बोलो। हाँ, डायन में देखो पीछे से आवाज आ रही है, फिर से बोलना जरा गौर से। फिर से बोलो। पाई, डाई पाई, ट्राई पाई, ई एन, बी एन, टी एन, पी एन, डायन, ट्रायन, फिर से बोलो। पाई, डाई पाई, ट्राई पाई, ई एन, बी एन, टी एन, पी एन, डायन, ट्रायन, फिर से बोलो। पाई, डाई पाई, ट्राई पाई, ई एन, बी एन, टी एन, पी एन, डायन, ट्रायन, फिर से बोलो। पाई, डाई पाई, ट्राई पाई, ई एन, बी एन, टी एन, पी एन, डायन, ट्रायन, फिर से बोलो। पाई, डाई पाई, ट्राई पाई, ई एन, बी एन, टी एन, पी एन, डायन, ट्राई, फिर से बोलो। पाई, डाई पाई, ट्राई पाई, ई एन, बी एन, टी एन, पी एन, डायन, ट्राई। ठीक है, अब सुनना जरा गौर से, एक्चुअल में क्या है, पाइरिडीन है ये आपका, कौन सा होता है, पाइरिडीन। ये क्या होता है बोलो जल्दी, पाइरिडीन, क्या होता है, पाइरिडीन। डाई पाई का मतलब क्या हो गया, डाईपाइरिडीन, क्या हो गया, डाईपाइरिडीन। अगर हम बात करें ट्राईपाइरिडीन। अब देखो यहां के बाद बड़ी दिक्कत आती है, मैं तुमको एक सिंपल लॉजिक पकड़ाऊंगा, अगर वो तुम पकड़ गए तो तुम सारा नाम लिख लोगे, अन्यथा मैं तुमको बता दे रहा हूं कि तुम हमेशा कंफ्यूज रहोगे, जब पढ़ोगे तब याद आएगा, जैसे ही पढ़ के उठोगे तुरंत भूल जाएगा। मैं तुमको इसका नाम बस बोलूंगा कि इसका याद रख लो, बाकी तुम सबका खुद नाम बना लोगे, खुद नाम बना लोगे। मैं कह रहा हूं इसका नाम होता है, बस इसका नाम याद रखो, वो सवालों में लिख के देगा, EN2, एनसीईआरटी में भी लिखा होगा EN2 C2O4-2। अब इसको हम कैसे याद रखें, तो ढंग से सुनना, बस इसका नाम मैं बोलूंगा इथाइलिन, क्या याद रखो, इथाइलिन डाइअमीन, इथाइलिन डाइअमीन, क्या नाम याद रखो, इथाइलिन डाइअमीन, बस इसका नाम बोलूंगा याद रखना, बाकी तुम सब बना दोगे वैसे ही। अब ढंग से सुनना, पाई, अगर इसका नाम पकड़ोगे तो ये दोनों बना पाओगे, इसका नाम पकड़ोगे तो ये सब बना पाओगे, ढंग से सुनना यहाँ पे। पाई, डाई पाई, ट्राई पाई में अगर हम बात करें तो पाई में सबसे पहले कौन होता है, तो ये होता है पाइरिडीन, ये रहा नाइट्रोजन, ठीक है। अब अगर मैं तुमसे बात करता हूं नाइट्रोजन के पास क्या है, बोलो जल्दी, लोन पेयर। अब ये लोन पेयर अगर देगा, अगर ये लोन पेयर अपना देगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, पाइरिडीन। ये पाइरिडीन है और ये कैसे लिगेंड की तरह काम कर रहा है, न्यूट्रल। कैसे लिगेंड, न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं है इसके ऊपर, ये अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, न्यूट्रल लिगेंड है, इसी का नाम होता है पाइरिडीन। अब डाई पाई क्या हो जाता है सर, डाई पाई कुछ नहीं हो जाता है, डाई पाई आपका अगर हम बात करें तो क्या हो गया, ये नाइट्रोजन है, ये क्या हो गया, अगेन एक और पाइरिडीन रिंग जोड़ दो, बस खत्म बवाल।
ये हो गया आपका डाई पाई, ये क्या हो गया बोलिए जल्दी, डाई पाई। अगर हम बात करें ट्राई पाई क्या होता है सर, ट्राई पाई कुछ नहीं होगा, ट्राई पाई का मतलब क्या हो गया, तीन आप जोड़ लीजिए, कितने जोड़ लीजिए बोलिए जल्दी, तीन। अगर हम आपसे बात करें क्या जोड़ लीजिए बोलिए जल्दी, तीन। अगर हम बात करें ये तीन आप पाइरिडीन यहां पे जोड़ लो, ये नाइट्रोजन ये रहा, ये तीन ट्राई पाई हम इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ट्राई पाई। अब ये हो गया पाई, ये हो गया डाई पाई, और ये हो गया ट्राई पाई। ये पाई हो गया, ये डाई पाई, और ये क्या हो गया, ट्राई पाई। अब ढंग से सुनिएगा, ईयन का मतलब क्या है, कुछ मत कीजिए आप, इथीन बनाइए, क्या बनाइए, इथीन। क्या बनाइए बोलिए जल्दी, इथीन। इथीन का मतलब क्या हो गया, डबल बॉन्ड। ये हो गया CS2 डबल बॉन्ड CS2, बस इसके एक बॉन्ड को तोड़ दीजिए। इथीन किसको आप बोल रहे हैं, इथीन किसको बोल रहे हैं, CS2 डबल बॉन्ड CS2। तो एक बात तो, एक बॉन्ड तोड़ते हो मीथेन से क्या बनाते हो, मिथाइल। इथेन से क्या बनाते हो, इथाइल। अगर मैं बात करूं इथीन का मैंने बॉन्ड तोड़ दिया, तब क्या नाम बनेगा, इथाइलीन। क्या नाम बनेगा, अब इथाइलिन जैसे ही बना, इथाइलिन जैसे ही बना। यहां पे आजू और बाजू की वैलेंसी खाली हो गई या नहीं खाली हो गई, बस यही है आपका इथाइलिन। अगर इथेन का एक बॉन्ड तोड़ते हो इथाइल बनता है, इथीन का अगर एक बॉन्ड तोड़ते हो तो इथाइलिन बनता है। क्या बोलो बोलो, इथीन का अगर एक बॉन्ड तोड़ोगे तो क्या बनेगा, इथाइलिन। इथाइलिन डाइअमीन, डाइअमीन का मतलब क्या हो गया बोलो जल्दी, तो ये क्या हो गया NH2, और ये क्या हो गया NH2, ये क्या हो गया, इथाइलिन डाइअमीन। अब इथाइलिन बनाने का तरीका क्या है, तो ये ध्यान रखिए, आप सबसे पहले कुछ मत कीजिए, आप क्या ले लीजिए, इथीन। और इथीन को क्या कर दीजिए बोलिए जल्दी, हीट कर दीजिए, तो ये क्या बन गया, इथाइलीन। क्या बन गया, इथाइलीन। अब यहाँ पे कह रहा है ब्यूटाइलिन, क्या बोल रहा है, ब्यूटाइलिन। क्या बोल रहा है, ब्यूटाइलिन। ब्यूटाइलिन में कुछ मत कीजिए, आप क्या कीजिए, यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करता हूं, CS3 CH डबल बॉन्ड CH CS3। अब जरा गौर से देखना कितने कार्बन आ गए, 1 2 3 4। समझ रहे हो मेरी बात को, जैसे ही आप इनकी एक वैलेंसी तोड़ोगे, जैसे ही तोड़ोगे, अब बताओ मुझे यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे अगर मैं बात करूं CH3 CH CH, और ये क्या बन गया, CH3। अब इसकी ये वाली वैलेंसी और ये वाली वैलेंसी खाली हो चुकी है या नहीं हो चुकी है, तो अब ये क्या बन जाएगा बोलो जल्दी, यहां पे आप क्या जोड़ दो, अब ये क्या बन चुका है, ब्यूटाइलिन। क्या बन चुका है, ब्यूटाइलिन। याद रखना, अल्कीन को तोड़ोगे तब क्या बनेगा, लीन बनेगा। क्या बनेगा, लीन बनेगा। अगर अल्कीन को तोड़ोगे तो लीन बनेगा, अल्केन को तोड़ोगे तो ईल बनेगा। क्या बनेगा, ईल। ईल बोले तो मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, हेक्साइल, पेंटाइल, अरे ये बनता है या नहीं बनता है। लेकिन अगर अल्कीन को तोड़ोगे तो क्या बनेगा, लीन बनेगा। क्या बनेगा, लीन बनेगा। क्या बनेगा, लीन बनेगा। तो इसका नाम क्या हो गया बोलो जल्दी, इसका नाम हो गया ब्यूटाइलिन। क्या नाम हो गया, ब्यूटाइलिन। अब ब्यूटाइलिन की दोनों पोजीशन खाली, आपने क्या जोड़ दिया, NH2। क्या जोड़ दिया बोलो जल्दी, NH2। अब इसको हम क्या बोलेंगे, ब्यूटाइलिन डाइअमीन। क्या बोलेंगे, ब्यूटाइलिन डाइअमीन। एक क्या हो गया, इथाइलिन डाइअमीन, एक क्या हो गया, ब्यूटाइलिन। अब तीसरा कौन सा आ जाता है, ये इसका नाम हो गया ब्यूटाइलिन डाइअमीन। क्या बन गया बोलो जल्दी, ब्यूटाइलिन डाइअमीन। अब इसके बाद से कौन सा आ गया, पीएन आ गया। क्या आ गया बोलो जल्दी, टीएन। और कौन सा आ गया, पीएन। अब पीएन को पहले बनाते हैं, पीएन क्या है सर, पीएन क्या है, तो आपने क्या किया, कार्बन लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है, प्रोपीन। क्या है बोलिए जल्दी, प्रोपीन। क्या है, प्रोपीन। प्रोपीन को आपने हल्का सा हीट किया, अब ये क्या बन जाएगा, CH3 CH, आजू वाला बॉन्ड खाली हो गया और बाजू वाला भी बॉन्ड खाली हो गया। अब क्या नाम बन गया, प्रोपाइलीन। क्या बन गया बोलो जल्दी, प्रोपाइलीन। क्या नाम बन गया, प्रोपाइलीन। क्या नाम बन गया, प्रोपाइलीन। अब आगे क्या जोड़ दोगे, दो, तो प्रोपाइलीन डाइअमीन। क्या नाम बन जाएगा, प्रोपाइलीन डाइअमीन। क्या नाम बन जाएगा, प्रोपाइलीन डाइअमीन। क्या नाम बन जाएगा, प्रोपाइलीन डाइअमीन। ठीक है, अब आ जाओ किसके अंदर, टीएन के अंदर। अब टीएन का मतलब होता है ट्राइमिथाइलिन। ट्राइमिथाइलिन क्या होता है, ट्राइमिथाइलिन। यानी एक बात मुझे बताओ, क्या मैं कह सकता हूं कि लीन बनाते वक्त तुम आजू की भी वैलेंसी खाली कर रहे हो और बाजू की भी कर रहे हो, हाँ या ना बोलो, आजू की भी खाली कर रहे हो, बाजू की भी कर रहे हो। क्या मैं कह सकता हूं आजू की भी कर रहे हो और बाजू की भी कर रहे हो, यानी कि एक बात तो, ट्राई मिथाइलिन। मिथाइलिन का मतलब कितने कार्बन, कितने कार्बन, कितने कार्बन, एक कार्बन होता है मिथाइलिन का मतलब। और क्या बोल रहा है, ट्राई मिथाइलिन। अब एक कार्बन की कितनी वैलेंसी खाली करनी है, ये पहले मुझे बताओ, अगर लीन बनाना है तो। अरे एक कार्बन की, एक कार्बन की कितनी वैलेंसी खाली करनी है, एक खाली करते हो तब तो आइल लगाते हो ना गधों, मिथाइल बोलते हो, इथाइल बोलते हो। मैं कह रहा हूं लीन बनाना है तो कितनी वैलेंसी खाली कर,
अब बताओ क्या करना पड़ेगा अपने को, क्या करें अपन, 3 कार्बन ले लें, 3 कार्बन ये ले लिया मैंने, क्या CH2, आजू की वैलेंसी खाली कर दी, बाजू की क्या नाम बन गया बोलो जल्दी, मिथाइलिन। क्या बन गया, मिथाइलिन। कितने मिथाइलिन लेने हैं, कितने लेने हैं, ट्राई मिथाइलिन। क्या नाम है, ट्राई मिथाइलिन। तो कितनी वैलेंसी खाली करनी है, 3 या 2, 2 या 3, ट्राई मिथाइलिन। फिर से सुनना, मिथाइलिन का नंबर कितना बता रहा है, 3। तो कितने कार्बन लेने हैं, 3। कितने लेने हैं, 3। एक ये ले लिया, अब सुनना जरा गौर से, दूसरा ये ले लिया CH2 CH2, फिर तीसरा कौन सा ले लिया, CH2 CH2, हाँ है ना। ये क्या बन गया तुम्हारा, ट्राई मिथाइलिन। क्या बन गया बोलो जल्दी, ट्राई मिथाइलिन। क्या बन गया बोलो जल्दी, ट्राई मिथाइलिन। अब ट्राई मिथाइलिन ले लिया आपने, तो कनेक्ट कर दो इसको, CH2 CH2 CH2। आजू की इनकी वैलेंसी खाली रह जाएगी या नहीं खाली रह जाएगी, ये बताओ। बीच वाला कार्बन अगर मान लो इसको उठा के इधर प्लेस किया तो ये इससे जुड़ गया, और इधर इसको उठा के जोड़ा तो ये इधर जुड़ गया। मतलब कि अगर हम बात करें वैलेंसी किसकी खाली रह गई, इनकी आजू वाली और इनकी बाजू वाले। अब यहां क्या जोड़ दो आप, NH2। क्या जोड़ दो, NH2। अब इसका नाम क्या बन गया बोलो जल्दी, ट्राई मिथाइलिन। क्या हो गया, ट्राई मिथाइलिन। समझो, नाम ऐसे पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको जानना इंपॉर्टेंट है बना कैसे है। अगर नहीं एक बार समझ पाए तो एग्जाम के अंदर कंफ्यूज मारोगे, मैं तुमको बता रहा हूं। तो इसलिए ढंग से ध्यान देना कि मिथाइलिन, मिथाइलिन का मतलब क्या है, मिथाइलिन अब डबल बॉन्ड किसके साथ बनाएगा, बताओ किसके साथ बनाएगा, सर आजू वाले का, अबे वो प्रोपीन बन जाएगा भाई, वो क्या बन जाएगा, प्रोपीन। पहले मिथाइलिन समझ, मिथाइलिन कब यूज कर रहा है, जब तू आजू वाली वैलेंसी भी खाली कर रहा है और जब तू बाजू वाली वैलेंसी भी। अगर 2 कार्बन में खाली कर रहा है तो कह रहा है इथाइलिन, 4 कार्बन में खाली कर रहा है ब्यूटाइलिन, 3 कार्बन में खाली कर रहा है प्रोपाइलिन, 1 कार्बन में खाली करेगा मिथाइलिन। अब नंबर ही कितना बोल रहा है, ट्राई मिथाइलिन। और डाई अमीन बनाना है तो यहाँ पे क्या जोड़ दे बोल जल्दी, आजू में एक NH2 और बाजू में क्या जोड़ दे, एक NH2। तो इसका नाम क्या बन जाएगा, ट्राई मिथाइलिन डाई अमीन। क्या नाम बन जाएगा, ट्राई मिथाइलिन डाई अमीन। यानी कार्बन की जब आजू वाली वैलेंसी भी खाली करते हैं और बाजू वाली वैलेंसी भी खाली करते हैं, तब उसका नाम क्या बनता है बोलो जल्दी, ट्राई मिथाइलिन। क्या नाम बनता है, ट्राई मिथाइलिन। मतलब बेसिकली लीन यूज होता है, ठीक है। तो इसका नाम क्या बन गया, पहली चीज। ईएन का नाम क्या बन गया, इथाइलिन। इथाइलिन का मतलब क्या है, इथीन लो और बॉन्ड तोड़ दो, आजू बाजू की वैलेंसी खाली कर दो, क्या बन गया, इथाइलिन। अगर 4 कार्बन लिया, बीच का एक बॉन्ड फिर से तोड़ दिया, आजू बाजू की वैलेंसी खाली हो गई, नाम क्या बन गया, ब्यूटाइलिन। 3 कार्बन की रिंग लिया, 3 कार्बन का चेन लिया, अगर रिंग को तोड़ा, सॉरी रिंग कह रहा हूं, डबल बॉन्ड को तोड़ा, क्या नाम बन गया, प्रोपाइलिन। और अगर हम बात करते हैं टीएन में, टीएन में क्या है, ट्राई मिथाइलिन। क्या है बोलो जल्दी, ट्राई मिथाइलिन। क्या है बोलो जल्दी, ट्राई मिथाइलिन। इसका नाम क्या हो गया, ट्राई मिथाइलिन डाई अमीन। क्या बोलो बोलो, ट्राई मिथाइलिन डाई अमीन। अब ट्राई मिथाइलिन में क्या करना है, एक कार्बन लेना है, आजू की भी और बाजू की भी वैलेंसी को क्या कर देना है, खाली। कितने मिथाइलिन ऐसे लेने हैं, 3। अब जमा लो, 1 2 3, तो बीच वाला तो आजू में भी कनेक्ट हो गया और बाजू में भी कनेक्ट हो गया। तो आजू वाले की आजू वाली वैलेंसी कनेक्ट हो गई किसके साथ, बीच वाले के साथ। बाजू वाले की आजू वाली वैलेंसी किसके साथ कनेक्ट हो गई, बीच वाले। लेकिन लास्ट वाली वैलेंसी खाली रह गई या नहीं, तो यहां पे कौन जोड़ दोगे, अमीन। क्या जोड़ दोगे, अमीन। अब देखो डायन है, तो अब तुम मत सोचो मैं क्या कह रहा हूं, ईएन है ना, ईएन तुम जानते हो क्या है, ट्रायन है ना, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ट्रायन है ना, ईएन जानते हो क्या है। क्या करना पड़ता है इसको, इथीन से बॉन्ड को खाली करो, क्या बन गया, इथाइलिन। अब कह रहा है डाई इथाइलिन। क्या बोल रहा है, डाई इथाइलिन। कितना अमीन जुड़ेगा मुझे नहीं पता है, मुझे नहीं पता है, बस ढंग से सुनना। डाई इथाइलिन मुझे बनाना आता है, बस मैं इतना ही जानता हूं कि मुझे क्या बनाना आता है, मुझे इतना बनाना आता है। डाई डायन में, डायन में देखो ढंग से, डायन में मुझे क्या आता है कि भैया यहां क्या होगा, डाई इथाइलिन यानी कि CH2 CH2। एक तो ये खाली होगा, बोलो हाँ है ना, एक तो ये खाली होगा। अब जरा गौर से सुनना, एक और मैंने ले लिया, क्या ले लिया, CH2 CH2। अब देखो कितना अमीन जुड़ेगा ये मुझे नहीं पता है, लेकिन जब जोड़ूंगा मैं अब मुझे पता चल जाएगा। मैंने कहा जितनी वैलेंसी खाली हुई है, जितनी वैलेंसी खाली हुई है उनके बीच में नाइट्रोजन रखते जाओ। जितनी वैलेंसी खाली हुई है, एक वैलेंसी ये इन दोनों की खाली हुई, अरे ये एक इथाइलिन अलग है, ये एक इथाइलिन अलग है, तो ये क्या हो गया, डाई इथाइलिन। अमीन कितना जुड़ेगा मुझे नहीं आइडिया है, मैं जानना भी नहीं चाहता, मैं बस वैलेंसी खाली करना चाहता हूं। तो डाई इथाइलिन डाई इथाइलिन डाई इथाइलिन डाई इथाइलिन। अब देखो यहां पे क्या जुड़ गया, एक नाइट्रोजन, और यहां पे क्या जुड़ गया, एक नाइट्रोजन। कितने नाइट्रोजन जुड़े बताओ,
तो नाम क्या बनेगा? डाई इथाइलिन। क्या नाम बनेगा? डाई इथाइलिन। क्या नाम बनेगा? डाई इथाइलिन। और इसका नाम क्या है? ट्राई अमीन। क्या नाम बन जाएगा? ट्राई अमीन। तो ये बताओ, ये नाइट्रोजन डोनर, ये नाइट्रोजन डोनर, ये नाइट्रोजन डोनर, ढंग से देखना यहाँ पे। तो अगर हम बात करें डाई इथाइलिन, ट्राई अमीन, अब इसके बाद से अगर हम बात करते हैं, अगला कौन सा होता है? बोलो जल्दी। ट्राइन। कौन सा होता है? ट्राइन। अगला कौन सा होता है? ट्राइन। अब ट्राइन में देखना, अब मुझे नहीं पता है कि कितने अमीन जुड़ेंगे, बस मुझे इतना पता है इथाइलिन मुझे बनाना आता है, तो इथाइलिन बनाओ। अब इथाइलिन की अगर हम बात करें तो CH2 CH2। अब देखो जरा गौर से, एक इथाइलिन बन गया। ऐसे कितने इथाइलिन मुझे बनाने हैं? 3। तो एक बात बताओ, क्या फिर से एक CH2, फिर से एक CH2? बोलो हाँ या ना? हाँ या ना? पक्की बात है। अच्छा एक और बात बताओ, अभी कितने इथाइलिन बने? 2। अभी कितना और बनाना है? 3। CH2 CH2, हाँ या ना? अब ये क्या बन गया? ट्राई इथाइलिन। क्या बन गया? ट्राई इथाइलिन। मेरा इथाइलिन रेडी है। अब मैं बीच में क्या चेपता चला जाऊंगा? नाइट्रोजन। एक नाइट्रोजन बीच में, एक नाइट्रोजन बीच में, एक नाइट्रोजन किनारे, और एक नाइट्रोजन इधर। तो अब बताओ कितने नाइट्रोजन जुड़ गए? 4। नाम क्या बन गया? ट्राई इथाइलिन। नाम क्या बन गया? ट्राई इथाइलिन। क्या नाम बन गया? टेट्रा अमीन। क्या नाम बन गया? टेट्रा अमीन। ट्राई इथाइलिन टेट्रा अमीन। तो क्या बोला मैंने? पाई, डाई पाई, ट्राई पाई, EN BN TN PN डायन ट्राई। मुझे कुछ नहीं जानना है, मुझे 2 शब्दों का मतलब जानना है। कौन कौन से शब्दों का मतलब जानना है? लीन तब यूज होगा जब कार्बन की आजू वाली वैलेंसी और बाजू वाली वैलेंसी भी खाली होगी। इत्मीनान से बस नाम सोचना, नाम सोचोगे तुम्हें स्ट्रक्चर खुद पता चल जाएगा। मैंने क्या बोला? लीन जैसा शब्द तब इस्तेमाल किया जाएगा जब कार्बन के आजू वाली और कार्बन के बाजू वाली दोनों वैलेंसी खाली की जाएंगी। मिथाइलिन बनाना है तो मिथाइलिन का मतलब आजू भी खाली करो, बाजू भी। ईएन बनाना है इथाइलिन, इथाइलिन का मतलब आजू बाजू। ब्यूटाइलिन बनाना है आजू बाजू, लेकिन नंबर ऑफ कार्बन अब कितने होंगे? बस प्रोपाइलिन बनाना है, बताना जरा, कार्बन कितने होंगे? 3। वैलेंसी कितनी खाली होगी? 2। तो पिक्चर सेट कीजिए, पिक्चर दिमाग में सेट ये कीजिए कि लीन जैसे शब्दों का इस्तेमाल तब किया जाता है जब कार्बन की आजू वाली भी और कार्बन की बाजू वाली वैलेंसी भी खाली की जाती है। क्या ये बात समझ में आई या नहीं? तो बोलो क्या क्या लिगेंड में आपको नाम याद रखना है? पहली चीज पाई, डाई पाई, ट्राई पाई, EN BN TN PN डायन ट्राई। क्या बोला मैंने? पाई, डाई पाई, ट्राई पाई, EN BN TN PN डायन ट्राई। अब इसी के बाद आएगा कौन सा? एनाइनिक वाले कुछ केसेस आते हैं। कौन कौन से? जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं, जैसे कि आपको ऑक्जेलिक एसिड के बारे में दिया गया है, जैसे कि बायोमोलिक्यूल्स के अंदर ग्लाइसिन के बारे में दिया गया है, जैसे कि अगर हम आपसे बात करें तो कोऑर्डिनेशन के अंदर EDTA के बारे में दिया गया है। ठीक है, फिर एक होता है एसिटाइल एसिटनेटो। लेकिन इन सब का नाम बड़ा आसान है लिखना, बहुत आसान है इनको लिखना और बहुत आसान है इनको समझना। समझ रहा हो मेरी बात को? इनको लिखना और समझना दोनों बहुत आसान है, लेकिन जैसे जैसे मैकेनिज्म बताऊंगा वैसे वैसे अगर याद रखोगे तो आपको एकदम विजिबल होगा कि अच्छा ये ऐसे निकल के आया है। अन्यथा तो नाम रटते रटते मर जाओगे, एग्जाम में जाके भूल जाओगे। मैं ये भी बता दे रहा हूँ, एग्जाम में बहुत कम लोग होंगे जिनको याद रह पाती हैं चीजें, और वो कम लोगों में से बहुत कम लोग होते हैं। अगर आप चाहते हो कि नहीं हमको सारा याद रहे तो आपको पूरे प्रोसेस से जाना पड़ेगा। प्रोसेस से जाओ, आपका सवाल नहीं गलत हो सकता। प्रोसेस से जाओ, आप भूल नहीं सकते हो, क्योंकि जब आपको ये पता है लीन जैसे शब्द का इस्तेमाल कब किया जाएगा, जब आजू की भी वैलेंसी खाली करो बाजू के। तो अब बोलो नाम क्या हो गया? हो जाएगा, बोलो जल्दी। पाई, डाई पाई, ट्राई पाई, EN BN TN PN डायन ट्राई। चलो ठीक है, इसको छापो पहले। अगर हम बात करें, यहां से नोट करना था। जल्दी जल्दी इसको छापिए। पांच पेज का नोट्स ना लिखने वाले लोग भी सिलेक्शन कम से कम एक्सपेक्ट करते हैं। कह रहा हूं 5 पेज का नोट्स ना लिखने वाले लोग भी कम से कम सिलेक्शन एक्सपेक्ट करते हैं। ये है नया और आधुनिक भारत।
मतलब नोट्स नहीं लिखा है मतलब रिवीजन नहीं किया है, मतलब रिवीजन नहीं किया मतलब टाइम पास किया है, टाइम पास किया है फिर सिलेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एक ही एलिमेंट होता है जब तब आइडो जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। नोट हो गया? चलिए कुछ लोगों का नहीं हुआ है, तब तक फटाफट से आप लोग रिवाइज कर लीजिए। क्या? पाई, डाई पाई, ट्राई पाई, ई एन, बी एन, टी एन, पी एन, डाइन, ट्राइन। डब्बा कितने तरह का? पहला कौन सा? दूसरा कौन सा? सेंट्रल मेटल आयन कहाँ रहता है? अच्छा, लिगेंड कहाँ रहता है? पक्की बात है। लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज कितने तरह का है? पहला कौन सा है? दूसरा कौन सा है? तीसरा कौन सा है? केटाइनिक के नाम के एंड में क्या लगेगा? आयनाइनिक के नाम के एंड में क्या लगेगा? आइडो, आइटो, एटो। कॉम्प्लेक्स कितने तरह का होता है? कॉम्प्लेक्स बोले तो डब्बा, कॉम्प्लेक्स डब्बा कितने तरह का? तीन। कितने तरह का? तीन। पहला कौन सा? केटाइनिक, एनाइनिक, न्यूट्रल। अच्छा एक बात तो, एनाइनिक अगर मेटल, अगर मान लो डब्बा एनाइनिक है तो मेटल के नाम के एंड में क्या लगेगा? एट। क्या लगेगा? एट। केटायन में कोई नाम में लगेगा? नहीं। एनायन के नाम में? नहीं। अच्छा एक बात तो, डब्बे के अंदर नंबर कितने तरह के हैं? दो। कितने तरह के? दो। पहला कौन सा है? ऑक्सीडेशन नंबर। दूसरा कौन सा है? कोऑर्डिनेशन नंबर।
पहला कौन सा है? ऑक्सीडेशन नंबर। दूसरा कौन सा है? कोऑर्डिनेशन नंबर। इसी को वर्नर्स ने आगे चल के क्या कह दिया था? प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है, नंबर कितने तरह के हैं डब्बे के अंदर? दो। पहला कौन सा है? कोऑर्डिनेशन। दूसरा कौन सा है? ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब एक बात मुझे बताओ, कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन कितना पॉसिबल होगा? एक होगा DsP2, एक कौन सा होगा? अगर कोऑर्डिनेशन नंबर है 4 और अगर हाइब्रिडाइजेशन है 2, तो ज्योमेट्री भी कितने तरह की पॉसिबल होगी? पहली कौन सी? दूसरा कौन सा? अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो? अच्छा एक बात मुझे बताओ, ऑक्टाहेड्रल में एक्स ऑन द एक्सिस कहां, लीगेंड का ऑन द एक्सिस अटैक कहां होता है? ऑन द एक्सिस लीगेंड का अटैक कहां होता है? ऑक्टा और स्क्वायर में। कहां पे? ऑक्टा और स्क्वायर में। और अगर बिटवीन द एक्सिस अटैक की बात करें तो टेट्रा में। Fe और NO को जब भी साथ लोगे, NO को क्या मानोगे? पक्की बात है, एलिमेंटल फॉर्म है और नेगेटिव चार्ज है, क्या वर्ड यूज करोगे? अगर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीजन है और नेगेटिव चार्ज है तो? अगर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है और नेगेटिव चार्ज है तो? और ऑक्सीजन भी तो होना चाहिए, वो तो बोला ही नहीं मैंने। ठीक है, आइडो ही यूज करेंगे तब। हाँ हाँ, देखो ये क्या होता है? अमाइडो एक होता है और एक होता है इमीडो। ठीक है, NH-2 इसको हम बोलते हैं इमीडो। ठीक है, माइनस भी बोल सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, इमीडो एमाइडो। हाँ देखो, एलिमेंटल फॉर्म है और नेगेटिव चार्ज है, तो आइडो जैसे शब्द का इस्तेमाल होगा। नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन भी है। और अगर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है तब यूज क्या होगा? आइटो। अगर हायर है तो एटो, लोअर है तो आइटो, हायर है तो एटो। समझ रहे हो मेरी बात को? यही बात मैं कह रहा था। जैसे कि PO3-2, अब इसका नाम क्या बनेगा? फॉस्फाइटो। अब PO4-2 का नाम क्या बन जाएगा? फॉस्फेटो। समझ रहे हो? लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, 3 दूना 6, 6 में से कितना घटा दो तो कितने में आ जाएगा? 4 दूना 8, 8 में से कितना घटा दो? 2, कितने में आ गया? 3 होगा यहाँ पे, तब 5 में मैक्सिमम जा सकता है, तो ये -3 कर दो। ठीक है, 4 दूना 8, 8 में से कितना आ गया? 3, 3, तो ये कितने में आ गया? +5। तो क्या नाम बन गया? +5 में है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीजन है, नेगेटिव चार्ज है, फॉस्फेटो। 3 दूना 6, 6 में से कितना घटा दो? 2, कितने में आ गया? +4। तो अब एक बात तो, ये क्या आ गया? लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, फॉस्फाइटो। समझ रहे हो? आर्सेनाइटो। ठीक है, ये कहां यूज होगा? बस लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होना चाहिए। एनीवे, अब आगे। ठीक है, चलिए आगे हम चलते हैं, ढंग से देखिएगा। अब बहुत लिख लिया आप लोगों ने, हाथ दर्द करने लगा होगा। ठीक है, यहां पे सुनिए, यहां पे अगर हम बात करते हैं, अब ढंग से सुनिएगा। एक एसिड होता है जिसका नाम होता है ऑक्सैलिक एसिड। क्या नाम होता है? बोलो जल्दी। ऑक्सैलिक एसिड। इसको बताने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं, थोड़ी सी ऑर्गेनिक की दुनिया दिखाना चाहता हूं जो आपने अभी तक पढ़ रखा है, और थोड़ी सी दुनिया में ध्यान रखना क्या क्या होता है आपने पता है, समझने की कोशिश करना। सबसे पहली चीज, एनायन का सपना होता है जीवन की 3 रिएक्शन। संसार के हर एनायन का सपना है जीवन की 3 रिएक्शन। कितनी रिएक्शन? 3। पहली रिएक्शन होती है एसिड बेस। क्या होती है? बोलो जल्दी। एसिड बेस। पहली रिएक्शन वो कौन सी करना चाहता है? एसिड बेस। दुनिया का कोई एनायन उठा लेना, उसका पहला सपना क्या है? एसिड बेस रिएक्शन करना। अगर ना करने को मिले तो वो कहता है कि साहब NAR ही करवा दो, यानी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्या करवाना चाहता है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। वो भी ना करने को मिले, कहता है साहब NSR ही करवा दो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या बोलो बोलो? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। संसार के हर एनायन का सपना है जीवन की 3 रिएक्शन। एनायन से जब बातचीत हुई और एनायन से जब पूछा मैंने क्या हालचाल है तुम्हारे और करना क्या चाहते हो तुम जीवन में, कहता है साहब बस मैं एसिड बेस करना चाहता हूं। मैंने कहा मान लो किसी ने नहीं करने दिया तो? कहता है साहब NAR से ही काम चला दूंगा, वही तो करवा दो कम से कम। मैंने कहा वो भी नहीं मौका मिला। कहता है ऐसा जुल्म ना ढाओ, NSR ही करवा दो कम से कम। मैंने कहा ये तो बात अच्छी बात है। अब बात आती है एसिड बेस रिएक्शन। इसने कहा प्रायोरिटी इसकी क्या है? एसिड बेस रिएक्शन। मैंने कहा एसिड बेस रिएक्शन करने के लिए क्या चाहिए? उसने बोला साहब एक्टिव एच की बस मुझे जरूरत है। किसकी जरूरत है? एसिड बेस करने के लिए मुझे किसकी जरूरत है? बोलो जल्दी। एक्टिव एच।
एसिड बेस करने के लिए मुझे एक्टिव एच की जरूरत है। एसिड बेस रिएक्शन करने के लिए मुझे सिर्फ एसिड एक्टिव एच की जरूरत है। किसकी जरूरत है बोलो जल्दी? एक्टिव एच। किसकी जरूरत है? एक्टिव एच। सिर्फ एक्टिव एच की जरूरत है। किसकी जरूरत है? सिर्फ एक्टिव एच की जरूरत है। किसकी जरूरत है? सिर्फ एक्टिव एच की जरूरत है। मैंने कहा ये जानते भी हो तुम कि एक्टिव एच क्या होता है? कहता बहुत बखूबी जानता हूं सर, एक्टिव एच क्या होता है। मैंने कहा क्या होता है? कहता है 3 या 3 से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हर वो एच केमिस्ट्री की दुनिया में एक्टिव एच कहा जाता है। क्या बोला इसने? 3 या 3 से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हर वो एच केमिस्ट्री की दुनिया में एक्टिव एच कहा जाता है। एनायन से मैंने पूछा तुम्हारे जीवन का मकसद क्या है? कहता है साहब 3 रिएक्शन। मैंने कहा पहला कौन सा है? कहता है एसिड बेस। मैंने कहा ना करने को मिला तो NaR। मैंने कहा वो भी ना करने को मिला तो? मैंने बोला कि अच्छा एक बात बताओ, एसिड बेस करने के लिए क्या क्या चाहिए, ये तुमको थोड़ा भी अंदाजा है? कहता है साहब एक्टिव एच चाहिए। क्या चाहिए? एक्टिव एच। मैंने कहा एक्टिव एच क्या होता है, चलो एक्सप्लेन करो। तो कहता है 3 या 3 से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हर वो एच केमिस्ट्री की दुनिया में एक्टिव एच कहा जाता है। क्या बोलो बोलो? 3 या 3 से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हर वो एच केमिस्ट्री की दुनिया में एक्टिव एच। मैंने कहा एक्टिव एच से ये टॉनिक भी तुमने पूछा कि उसका रुझान है तुम्हारे साथ एसिड बेस करने में? कहता है सर मैं उसके पूरे खानदान के बारे में जानता हूं। मैंने कहा कि कॉन्फिडेंस तो देखो भाई का। मैंने कहा खानदान के बारे में क्या जानते हो? कहता है सर पूरी केमिस्ट्री में बताऊं आपको एक्टिव एच क्या काम करता है। मैंने कहा बताओ। कहता है सर पहला काम वो पता है क्या करना चाहता है? एसिड बेस। मैंने कहा तुमको कैसे पता? बोलता है सर उसके दिल से पूछ लो जाके। मैंने कहा कनेक्शन बहुत तगड़ा है भाई। यानी कि पहला काम वो क्या करना चाहते हैं? एसिड बेस। पता चल गया। मैंने कहा अच्छा दूसरा काम बताओ, दूसरा काम क्या करना? कहता है सर उसको पता है एसिड बेस नहीं करने को मिलता है तो क्या करता है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की तरह काम करता है। मैंने कहा वाह यार बहुत गजब बात, ये बात तो सही बोल रहे हो तुम कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, क्योंकि प्रोटिक एच एक्टिव एच को ही कहा जाता है। मैंने बोला तीसरा काम बताओ। बोलता है जब सर उसको कुछ नहीं मिलता है तू हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। क्या करता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जाके देखना वहां एक्टिव एच लिखवा रखा है मैंने, तो मैं आपको बता दूं। बोलता है कि सर एक्टिव एच जो है ना वो 3 ही काम करता है। मैंने कहा तुम्हारा कनेक्शन तो बहुत तगड़ा है यार, लेकिन तुमको पता कैसे है? बोलता है छज्जे से देख रहा था सर, वो बगल में बात कर रहा था किसी से कि मैं जीवन में पैदा हुआ हूँ 3 काम करने के लिए। मौका होता है ना, मौका, उधर मौके से झांक के देख रहा था। मैंने कहा क्या क्या करना चाहते हो? तो कहता क्या है? एसिड बेस। मैंने कहा अगर मान लो एसिड बेस के अलावा और क्या जानते हो? कहता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट बनाना। मैंने कहा तीसरा काम बताओ। कहता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग करना। क्या करना? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यानी अगर मैं बात करूं कि एक्टिव एच का काम क्या है, बोलो बोलो क्या बोला मैंने? एक्टिव एच का काम। क्या बोला बोलो जल्दी? एक्टिव एच का काम। एक्टिव एच का काम। एक्टिव एच का काम बताओ। एक्टिव एच का काम पहला क्या है बोलो जल्दी? एसिड बेस रिएक्शन करना। पहला काम क्या है इनका? एसिड बेस रिएक्शन। पहला काम क्या है? एसिड बेस रिएक्शन। दूसरा काम क्या है बोलिए जल्दी? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट बनाना। अब मैं पीपीएस लिख दे रहा हूं शॉर्ट में, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट बनाना। और तीसरा काम क्या होता है बोलो जल्दी? एच बॉन्डिंग। क्या करना बोलो जल्दी? एच बॉन्डिंग। तीसरा काम क्या है? एच बॉन्डिंग। तीसरा काम क्या है? एच बॉन्डिंग। ऑक्सैलिक एसिड को देखा, ओम्स गैप आपको बीटी सर ने बताया होगा। ऑक्सैलिक, मेलोनिक, सक्सिनाइल, पिनेलिक, एडिपिक और पिनवैलिक बताया था या नहीं बताया? ओम्स गैप, उसमें एक ट्रिक भी बताई होगी। ओम्स गैप तरीका क्या होता है? सबसे पहले ओ, देन उसके बाद से ओ से ज्यादा कौन होता है? एम, एम से ज्यादा एस, एस से ज्यादा जी, जी से ज्यादा ए से ज्यादा पी। ठीक है, तो इधर जरा गौर से मेरी बात को सुनिएगा। अगर यहां पे ध्यान दीजिए, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, ठीक है, ये क्या हो गया? सी ओ एच। अब इसको किससे और जोड़ दो? सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। अब इसका नाम क्या बन जाता है? ऑक्सैलिक। क्या नाम बन जाता है? ऑक्सैलिक। एक कार्बन बीच में घुसा दो तो क्या नाम बन जाता है? मेलोनिक। क्या बन जाता है? मेलोनिक। एक और कार्बन घुसा दो बीच में तो क्या बन जाता है? सक्सिनाइल। क्या बन जाता है? सक्सिनाइल। एक और कार्बन बीच में घुसा दो तो क्या बन जाता है? ग्लूटामिक। क्या बन जाता है? ग्लूटामिक। एक और कार्बन बीच में घुसा दो, एडिपिक। और एक और कार्बन घुसा दो, पिनेलिक। ठीक है, तो खैर छोड़ा था, ऑक्सैलिक ये होता है। अब ऑक्सैलिक को हमने किस क्या दिया? मीडियम पकड़ा है, OH माइनस। मैंने कहा मेरे भाई संसार का हर एनायन, संसार का हर एनायन, संसार का हर एनायन बेस भी होता है, न्यूक्लियोफाइल भी होता है। क्या बोला मैंने? संसार का हर एनायन बेस भी होता है, न्यूक्लियोफाइल भी होता है। संसार का हर एनायन बेस भी है और न्यूक्लियोफाइल भी है, तो अंतर क्या है सर बेस और न्यूक्लियोफाइल में? अगर वो H प्लस नामक प्रजाति के साथ बॉन्ड बनाए, अगर वो H प्लस नामक प्रजाति के साथ बॉन्ड बनाए, अगर वो H प्लस नामक प्रजाति के साथ बॉन्ड बनाए, उसे बेस कहेंगे दुनिया वाले। और H प्लस को छोड़ के पूरी केमिस्ट्री में, पूरी एंटायर केमिस्ट्री में किसी और के साथ बॉन्ड बना ले, न्यूक्लियोफाइल कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? न्यूक्लियोफाइल। क्या कहा जाएगा? न्यूक्लियोफाइल। अगर हम बात करते हैं, ढंग से सुनिएगा,
संसार का हर एनायन बेस भी है और न्यूक्लियोफाइल भी। अगर वो H प्लस नामक प्रजाति के साथ बॉन्ड बनाए तो उसे हम क्या बोलेंगे, बेस। अगर वो किसी और के साथ बॉन्ड बनाए हम उसे क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफाइल। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे OH माइनस को देखा, OH माइनस को देखा तो दिल में ख्याल क्या आया कि तुम तो एनायन हो, और संसार का हर एनायन बेस भी होता है, न्यूक्लियोफाइल भी होता है। और एनायन का सपना है जीवन की पहली रिएक्शन एसिड बेस। एसिड बेस करने के लिए चाहिए क्या उसको, एक्टिव एच। एक्टिव एच बोलते किसको है, 3 या 3 से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ हर वो एच केमिस्ट्री की दुनिया में क्या कहा जाता है, एक्टिव एच। ऑक्सीजन को देखा तो ऐसा लगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 है भाई की, और इससे जुड़ा हुआ एच नॉर्मल एच नहीं है साहब, ये एक्टिव एच है। एनायन ने देखा, एनायन देखते 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 बस आंखों में आंसू भर चुके थे और सीधा OH के पास पहुंचा और यहां से H को ट्रैप करके लेके निकल गया। जैसे ही निकला, जरा गौर से देखिएगा, यहां पे बनने वाली चीज का जो जन्म हुआ वो हुआ COO माइनस, C डबल बॉन्ड O माइनस का जन्म हुआ। क्या ये एनायन बन चुका है या नहीं बन चुका है, ये मुझे बताओ। अब एसिड बेस रिएक्शन क्या होती है, जब एक एनायन रिएक्ट करे, क्या बोला मैंने, जब एक एनायन रिएक्ट करे, बनने वाला भी क्या हो, एनायन हो, बनने वाला भी क्या हो, एनायन। फर्क ये हो कि बनने वाला एनायन पहले वाले एनायन से ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। फिर से सुनना, जब एक एनायन रिएक्ट करे, बनने वाला भी एनायन हो, बस फर्क इतना हो कि बनने वाला एनायन पहले वाले एनायन से ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। संसार की हर वो रिएक्शन एसिड बेस रिएक्शन है, बनने वाला भी एनायन है, रिएक्ट करने वाला भी एनायन है। ये केवल 3.5 पे नेगेटिव चार्ज था, लेकिन ये इक्विवेलेंट रेजोनेंस के जरिए स्टेबलाइज्ड है, ये इक्विवेलेंट रेजोनेंस के जरिए स्टेबलाइज्ड है। तो जब एक एनायन रिएक्ट करे, बनने वाला भी एनायन हो, फर्क सिर्फ इतना हो, बनने वाला एनायन पहले वाले एनायन से ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। अगर वो है तो संसार की हर वो रिएक्शन क्या होगी, एसिड बेस। क्या होगी बोलिए जल्दी, एसिड बेस। यहाँ पे क्या होगी बोलिए जल्दी, एसिड बेस। अब जरा ढंग से सुनिएगा मेरी बात को, यहाँ पे अगर मैं तुमसे बात करूं, ये देखो, क्या ये एनायन बन चुका है या नहीं बन चुका है, ये इसका नाम था ऑक्सैलिक एसिड। अब बताओ क्या इसके नाम में आइटो, एटो या आइडो आएगा या नहीं आएगा, ये मुझे बताओ। अरे आएगा या नहीं आएगा, अब आएगा या नहीं आएगा, आएगा या नहीं आएगा। एनायनिक लिगेंड बन गया कि नहीं बन गया, अगर बन गया है तो क्या आइटो, एटो और आइडो जैसे शब्द आएंगे या नहीं आएंगे। अब कार्बन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, +4, तो आइटो आएगा या एटो आएगा, इसीलिए नाम क्या दिया जाता है, ऑक्सिलेटो। क्या नाम दिया जाता है, ऑक्सिलेटो। एक आयन होता है ऑक्सिलेटो, क्या नाम होता है, ऑक्सिलेटो। अब दूसरी बात पे आते हैं, ये तो हो गया ऑक्सैलिक एसिड से, दूसरी बात पे आते हैं। दूसरी बात पे हम आते हैं, सबसे पहली चीज समझिएगा कि ग्लाइऑक्सल, क्या बोला मैंने, बोलो जल्दी, ग्लाइऑक्सल। ग्लाइऑक्सल किसे कहते हैं, C डबल बॉन्ड O, इसे हम क्या बोलेंगे, यहां पे ढंग से देखना, C डबल बॉन्ड O H, और यहां पे क्या हो गया, C डबल बॉन्ड O H। इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लाइऑक्सल। क्या बोलते हैं, ग्लाइऑक्सल। क्या बोलते हैं, ग्लाइऑक्सल। एक होता है हाइड्रोक्सिल अमीन, क्या होता है बोलो जल्दी, हाइड्रोक्सिल अमीन। क्या होता है, हाइड्रोक्सिल अमीन। क्या होता है, हाइड्रोक्सिल अमीन। क्या होता है, हाइड्रोक्सिल अमीन। अब हाइड्रोक्सिल अमीन क्या है, तो इसको हम बोलते हैं यहाँ पे NH2। क्या बोलते हैं बोलो जल्दी, NH2। क्या बोलो बोलो, NH2OH। क्या बोलते हैं, NH2OH। क्या बोलते हैं, NH2OH। क्या बोलते हैं बोलो जल्दी, NH2OH। अब इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल अमीन। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं, इन दोनों को पकड़ के भिड़ाया और पानी को उड़ाया, इन दोनों को पकड़ के भिड़ाया और किसको उड़ाया, बोलो जल्दी, पानी को। इन दोनों को पकड़ के भिड़ाया और किसको उड़ाया, पानी को उड़ाया, किसको उड़ाया, पानी को। तो यहां पे बताओ ये क्या बनता हुआ नजर आया, तो यहां पे बनता हुआ नजर आया C डबल बॉन्ड N, यहां पे क्या हो गया, OH, यहां पे क्या हो गया, C डबल बॉन्ड N, और ये क्या हो गया, OH। अब इसको हम क्या बोलेंगे, ग्लाइऑक्साइम। क्या बोलेंगे, ग्लाइऑक्साइम। ग्लाई इसका शब्द उठा लेंगे और इसका शब्द क्या उठा लेंगे, ऑक्साइल। ठीक है, तो यहां पे इन दोनों का नाम क्या बन गया, ग्लाइऑक्साइम। क्या नाम बन गया, ग्लाइऑक्साइम। ये एनसीईआरटी की रिएक्शन है, कहां दी गई है बता देता हूं, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में खोलना। ये जैसे ही एडिशन ऑफ NaR में 5वीं रिएक्शन के बाद एक चार्ट बनाया गया, उसमें दूसरे नंबर पे जाके देखना, यही लिखा हुआ है। ठीक है, तो याद रखना, इसको क्या नाम देते हैं, ग्लाइऑक्साइम। क्या नाम बोल दिया, ग्लाइऑक्साइम। क्या नाम बोल दिया, ग्लाइऑक्साइम। अब ढंग से सुनना, ग्लाइऑक्साइम के बाद अगर मैं तुमसे बात करता हूं, तो ग्लाइऑक्साइम के बाद देखना मैंने क्या किया, मैंने ये ग्लाइऑक्साइम लिया, ये क्या हो गया, C डबल बॉन्ड N, और ये क्या ले लिया, OH। क्या ले लिया बोलो जल्दी, C डबल बॉन्ड N, और ये क्या ले लिया, OH। और यहां पे अगर हम बात करें,
जैसे ही आपने इस हाइड्रोजन को हटाया, इस हाइड्रोजन को क्या किया बोलो जल्दी, हटा दिया। इस हाइड्रोजन को क्या किया, हटा दिया। और इसकी जगह मैंने मान लो किसको कहा कि आपने किसको लगा दिया, CH3 ऐड कर दिया। क्या ऐड कर दिया, CH3। दो हाइड्रोजन को हटा के आपने CH3 ऐड कर दिया, तो अब ये स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा, CH3 C डबल बॉन्ड N और ये क्या दिखा, OH। यहां पे क्या हो गया, C डबल बॉन्ड N और ये क्या हो गया, OH। अब इसका नाम क्या बन गया, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्साइम। क्या नाम बन गया, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्साइम। क्या नाम बन गया, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्साइम। ये कहां दिया गया है, यहां से यहां तक की प्रोसेस जो मैंने ये बताई है आपको, ये आपकी ऑर्गेनिक में लिखा हुआ है। और यहां के बाद अपने को ये इनऑर्गेनिक में काम आता है, इसके ऊपर सवाल पूछा जाता है क्योंकि ये लिगेंड की तरह काम करता है। अब सुनो, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइम बन गया। अब मैंने क्या किया, भाई साहब को मीडियम पकड़ा दिया OH माइनस। क्या पकड़ा दिया बोलो जल्दी, OH माइनस। संसार का हर एनायन क्या होता है बोलो जल्दी, बेस भी। 1 मोल OH माइनस पकड़ाया, एक, ठीक है। अब मैंने क्या किया, संसार का हर एनायन बेस भी है, न्यूक्लियोफाइल भी है। अगर वो H प्लस नामक प्रजाति के साथ बॉन्ड बना रहा है उसे क्या बोलेंगे, बेस। एनायन का पहला सपना जीवन का, एसिड बेस। ये H प्लस दे रहा है, वो H प्लस ले रहा है। ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एसिड। और ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, बेस। बनने वाली चीज क्या होगी जब एसिड बेस होगा, तो एनायन। फर्क क्या होगा, बनने वाला एनायन पहले वाले एनायन से ज्यादा स्टेबल होगा। अरे हाँ ना बोलो भाई। तो यहां पे देखो केवल 3.5 पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल था, अब क्या है, यहां पे बनेगा CH3 C C CH3 और यहां पे क्या हो गया, डबल बॉन्ड N और ये क्या हो गया, OH। ये क्या हो गया बोलो जल्दी, डबल बॉन्ड N और ये क्या बन गया, O माइनस। क्या बन गया बोलो जल्दी, O माइनस। क्या बन गया, O माइनस। इसका नाम था डाई मिथाइल ग्लाइऑक्साइम। अब इसका नाम क्या बनेगा ये मुझे बताओ, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो। अबे एनायनिक है ना, तो एटो हुआ, आइटो हुआ, आइडो। मैं कह रहा हूं कंसेप्ट को पकड़ोगे तो एकदम आसानी से निकलते चले जाओगे, वरना तो बेटा रटने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। फिर रटते रहना, एंड में रटना है, अपने को भी रटना है, लेकिन थोड़ा लॉजिकल तो रटो भाई, कि एंड में अगर कुछ भूल गए पेपर के अंदर तो कुछ तो हमको नहीं, कुछ ऑर्गेनिक से उठा के बना लेंगे सवाल। ये तो होना चाहिए। तो इधर देखिए इसका नाम क्या बना, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो। क्या बोलो बोलो, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो। क्योंकि एटो कब लगता है, जब वो एनाइनिक लिगेंड की तरह काम करेगा। तो इसका नाम क्या बन गया, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो। क्या बोला मैंने, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो। अब ऐसे ही आ जाओ, अमीनो एसिड्स होते हैं, अमीनो एसिड्स में जाके देखना अमीनो एसिड क्या होते हैं। पहले ये सुनिए, तीसरा एग्जांपल, ये भी एनसीईआरटी में दिया गया है। ये भी कहां दिया गया है, बायोमोलिक्यूल्स में। लेकिन अब ढंग से सुनना, अमीनो एसिड की बात करते हैं। अमीनो एसिड, अमीनो क्या है, एक अलग ग्रुप है, एसिड क्या है, एक अलग ग्रुप है। मान लीजिए एक ही कार्बन है, मान लीजिए एक ही कार्बन है, और इस कार्बन पे मेरे भाई क्या जुड़ा है, C डबल बॉन्ड O और OH जुड़ा है। क्या जुड़ा है, C डबल बॉन्ड O और OH जुड़ा है। और इसी कार्बन से मेरे भाई यहां पे क्या जुड़ा हुआ है, NH2। क्या जुड़ा हुआ है, NH2। क्या जुड़ा हुआ है, NH2। अब ढंग से देखना, एक ही कार्बन से जब एसिडिक ग्रुप भी जुड़ा रहे, एक ही कार्बन से जब बेसिक ग्रुप भी जुड़ा रहे, तो इसी को नाम देते हैं अमीनो एसिड। क्या नाम देते हैं, अमीनो एसिड। क्या नाम देते हैं, अमीनो एसिड। क्या नाम देते हैं, अमीनो एसिड। अब ढंग से सुनना मेरी बात को, अमीनो एसिड कौन सा अमीनो एसिड है, इसका नाम क्या होता है, तो इसका नाम होता है ग्लाइसिन। क्या नाम होता है, ग्लाइसिन। क्या नाम होता है, ग्लाइसिन। वो सब हम बाद में बात करते हैं, पहले एक चीज समझो, अमीनो एसिड वो होते हैं जो कि कैसे होते हैं, जिनके अंदर कितने ग्रुप पाए जाते हैं, 2 ग्रुप। एक कौन सा, एसिडिक ग्रुप भी, और एक कौन सा, बेसिक। इसीलिए इनको बोला जाता है, ये कैसे होते हैं, बाई फंक्शनल। कैसे होते हैं बोलो जल्दी, बाई फंक्शनल। अच्छा एक बात बताओ, एसिड का काम क्या है दुनिया में, H प्लस देना, और बेस का काम क्या है, H प्लस लेना। ये H प्लस किसको देखेगा, लोन पेयर को देखेगा, मुस्कुराएगा, घर में घुसेगा, प्रोटोनेट करेगा। प्रोटोनेट करने की वजह से यहाँ पे क्या बनता हुआ नजर आएगा, यहाँ पे क्या बनता हुआ नजर आएगा, आप मुझे देख के बताइए। तो यहाँ बनता हुआ नजर आएगा CH2। ये क्या बन गया बोलिए जल्दी, NH3 पॉजिटिव। क्या बन गया बोलिए जल्दी, NH3 पॉजिटिव। और साथ में यहाँ क्या बनता हुआ नजर आया, C डबल बॉन्ड O माइनस। इसका नाम आप मुझे बता सकते हैं क्या होता है, ज्विटर आयन। क्या नाम होता है, ज्विटर आयन। क्या नाम होता है, ज्विटर आयन। क्या नाम होता है, ज्विटर आयन। सवाल कई बार नीट ने पूछ रखा है, अमीनो एसिड मेनली एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ, तो क्या होता है, ज्विटर आयन।
अब ये ग्लाइसिन जो है ना, ये हमारे कोऑर्डिनेशन में भी काम आता है। कैसे काम आता है वो सुनिएगा। दरअसल अगर मैं तुमसे बात करता हूं, ढंग से सुनना, मेरी बात को ढंग से सुनना। ये तो चलो, ये तो अमीनो एसिड की, अच्छा सबसे छोटा अमीनो एसिड बता सकते हैं आप मुझे? ग्लाइसिन होता है। इंसुलिन कितने प्रोटीन, कितने अमीनो एसिड का प्रोटीन? 51। नीट के अंदर ये सवाल पूछा जा चुका है, ठीक है, तो याद रखिएगा 51 अमीनो एसिड का वो क्या होता है? प्रोटीन होता है, स्मॉलेस्ट होता है सबसे, ठीक है, नीट के अंदर सवाल है। एनीवे, कम टू द पॉइंट अगेन। ग्लाइसिन को हमने लिया भाई, क्या किया हमने? ग्लाइसिन को लिया। अब ग्लाइसिन को जैसे ही लिया तो ग्लाइसिन क्या है? CH2 C डबल बॉन्ड O, और ये क्या है? OH, और ये क्या है? NH2। ढंग से सुनना। अब इसको हमने क्या पकड़ा है? सबसे पहले बेसिक मीडियम। क्या पकड़ा है बोलिए जल्दी? बेसिक मीडियम। अब बेसिक मीडियम जैसे ही पकड़ाया, एनायन का सपना है जीवन की पहली रिएक्शन, बोलिए जल्दी? एसिड बेस। क्या करना है? एसिड बेस। सर एसिड बेस करने के लिए एक्टिव एच चाहिए, क्या चाहिए बोलिए जल्दी? एक्टिव एच। ओ पन्ना पलटने वाले भाई साहब इधर देख लो यार, यहाँ पे आता नहीं है मुझे पता है, ठीक है, यहाँ पे देखो जरा गौर से, यहाँ पे ये क्या है? एसिड बेस। सर एसिड बेस के लिए तो एक्टिव एच चाहिए, एक्टिव एच तो ये भी है और ये भी है, अब मामला फंसेगा। तो एक बात बताओ, एसिड बेस करने के लिए एक्टिव एच चाहिए, मैं मानता हूं। ये कितने वाला एक्टिव एच है सर? 3.5। और ये कितने वाला है? 3। एक बात था, OH माइनस कहां से हाइड्रोजन ट्रैप करेगा? कहां से ट्रैप करेगा? तो अगर मैं तुमसे बात करता हूं, ढंग से देखना है यहाँ पे, तो ये ऑक्सीजन यहां से जाएगा, H को खा जाएगा। ऑक्सीजन यहां से जाएगा, H को खा जाएगा। जैसे ही खाएगा यहाँ पे क्या बन जाएगा? CH2 C डबल बॉन्ड O, और ये क्या बना? O माइनस, और यहाँ पे क्या बन गया? NH2। अब इसका नाम पहले क्या था? ग्लाइसिन। पहले क्या नाम था? ग्लाइसिन, ठीक है, इसका नाम क्या था? ग्लाइसिन। अब क्या नाम बन चुका है? ग्लाइसिनेटो। क्या नाम बन चुका है? ग्लाइसिनेटो। समझ रहे हो? एटो कब आया? एटो, आइडो, आइटो कब आता है? क्या? हाँ मतलब मैं सोचा कुछ, हाँ समझ रहे हो मेरी बात को? एटो, आइटो, आइडो कब आता है? जब आपका एनायन आता है। तो ये लॉजिक होता है, ठीक है। अब इसके बाद से आ जाता है, चलो यहाँ पे हमने किसकी किसकी बात कर ली? हमने एक पहली बात की ऑक्सैलिक की, हमने दूसरी बात की किसकी की बोलो जल्दी? ग्लाइस, किसकी बात की? ग्लाइसिनेटो। अच्छा ग्लाइसिनेटो नहीं, DMG, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो, ठीक है। उसके बाद तीसरी बात किसकी की? ग्लाइसिनेटो। चौथी बात पे हम आते हैं। चौथी बात कौन सा होता है? चौथी बात EDTA। EDTA कहा जाता है -4। इसका मतलब समझो, बहुत सिंपल है। ई का मतलब है क्या? इथाइलिन। इथाइलिन का मतलब क्या हो गया बोलो जल्दी? इथाइलिन का मतलब आप सबसे पहले क्या बना दो? CH2 CH2, आजू की भी वैलेंसी खाली कर दो, बाजू की भी। इथाइलिन। डी का मतलब क्या है? डाई अमीन। क्या है बोलो जल्दी? डाई अमीन। इथाइलिन डाई अमीन। क्या बोलो बोलो? इथाइलिन डाई अमीन। इथाइलिन डाई अमीन। इथाइलिन डाई अमीन का मतलब क्या हो गया? आजू में भी क्या जोड़ दो? NH2, बाजू में भी क्या जोड़ दो? NH2। मान लिया यहाँ पे कौन जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन। और यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन। ढंग से देखना, यहाँ पे देखो इथाइलिन, और ये क्या हो गया? डाइअमीन। अब देखो यहाँ पे ये H है और H है। अब देखो क्या बोल रहा है? टेट्रा। टी का मतलब क्या है? टेट्रा। क्या है बोलो जल्दी? टेट्रा। और ए का मतलब क्या है? एसीटेटो। क्या नाम है बोलो जल्दी? एसीटेटो। तो यहाँ पे देखो इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेटो। एसीटेटो बड़ा सिंपल है। एसिटिक एसिड कितने लोग जानते हैं? इसी को कहा जाए CH3 C डबल बॉन्ड O OH। अच्छा अगर मुझे एसीटेटो आयन बनाना है, एसीटेटो बनाना है, क्या करूं? बेसिक मीडियम दे दूं, H को निकाल दूं, एसीटेटो बन जाएगा या नहीं बन जाएगा? अब बताना जरा गौर से, ये क्या कह रहा है? नाम क्या कह रहा है? मुझ में 4 एसीटेटो जोड़ना है। 4 एसीटेटो बोले तो कैसे जोड़ेंगे? आप एक हाइड्रोजन को हटाइए, यहाँ पे क्या जोड़िए? CH3 पहले था, तो क्या उसका एक हाइड्रोजन उड़ाना पड़ेगा या नहीं उड़ाना पड़ेगा? तभी वैलेंसी खाली होगी या नहीं होगी? और उसको यहाँ पे ले जाके आप क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो ये क्या बन गया? CH2 C डबल बॉन्ड O O माइनस। यहाँ पे क्या हो गया बोलो जल्दी? CH2 C डबल बॉन्ड O O माइनस। कितना एसीटेटो हुआ? 2। अब कितना जोड़ना है? टोटल 4। तो यहाँ पे भी क्या जोड़ दो? CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस। यहाँ पे बोलो क्या हो जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड O, और ये क्या बन गया? O माइनस। एक्चुअल में क्या होता है? इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट को लेके अपन किसके साथ ट्रीट करते हैं? बेसिक मीडियम के साथ। तो तुरंत क्या बन जाता है? इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेटो। तो कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपको बार बार देखने को मिलेंगे, जैसे कि ऑक्स देखने को मिलेगा। ऑक्स किसके लिए यूज होगा? ऑक्सैलिक एसिड यानी ऑक्सीलेटो के लिए। DMG माइनस देखने को मिलेगा, क्या होगा? डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो।
इसके बाद से क्या देखने को मिलेगा आपको, EDTA-4 यानी इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेटो। और चौथा आपको अगर हम बात करें तो कौन देखने को मिलेगा, GLY- यानी कि ग्लाइसिनेटो। क्या देखने को मिलेगा, ग्लाइसिनेटो। ये बेसिकली चार शब्द आपको बार बार ऑक्सीडेशन के दौरान, जब भी कोऑर्डिनेशन नंबर चलेगा, कोऑर्डिनेशन का चैप्टर चलेगा, इसके दौरान चार चीजें देखने को मिलेंगी। पहली कौन सी, अगर मैं आपसे बात करूं तो इसीलिए ये पेज का यहाँ पे छोड़ा था। पहला क्या देखने को मिलेगा आपको, ऑक्स-2। अब ऑक्स-2 क्या है, -2, ठीक है, ऑक्सीलेटो। उसके बाद से क्या आया था अपना, कौन सा बोलो जल्दी, ग्लाइस, ये DMG। DMG में कितना माइनस आ रहा है, एक, तो इसका नाम क्या बन जाएगा, DMG-। क्या आ जाएगा, DMG-। इसके बाद तीसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो कौन सा आएगा, बोलो जल्दी, ग्लाइसिनेटो। कौन सा आएगा, ग्लाइसिनेटो। GLY में कितना माइनस आ रहा है, एक, तो इसका नाम क्या बन जाएगा, GLY-। क्या बोलो बोलो, GLY-। क्या नाम बनेगा, GLY-। और उसके बाद से चौथा कौन सा आएगा, EDTA-4। काम की बात आपके लिए यही चार आते हैं, केवल याद रखिएगा इन चार को। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं, पाई, डाईपाई, ट्राईपाई, EN, BN, TN, PN, डायन, ट्रायन, ऑक्सग्लाई DMG इडियट। बोलो बोलो, ऑक्सग्लाई DMG इडियट। बोलो बोलो, ऑक्सग्लाई DMG इडियट। ऑक्सग्लाई DMG इडियट, मतलब GLY को ऊपर शिफ्ट कर लेना, ऑक्सग्लाई DMG इडियट, ठीक है, ऑक्सग्लाई DMG, ठीक है। ये अगर आपको याद है तो अब आपको लिगेंड की पूरी बेसिक इंफॉर्मेशन हो चुकी है, ठीक है। अब इनमें से आपको ये पहचानना है कि कुछ चिलेटिंग होते हैं जो रिंग का फॉर्मेशन करेंगे। रिंग का फॉर्मेशन इज अ प्रोसेस, ठीक है। इस प्रोसेस को टेक्निकली एक शब्द दे दिया जाता है, चिलेशन। तो हर वो लिगेंड जो रिंग बनाने की कोशिश करे उसे हम क्या बोलेंगे, चिलेटिंग। ऑर्गेनिक में अगर आपने देखा होगा, जैसे कि अगर हम बात करें ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, एक रिंग बनता है, ठीक है। SIR इफेक्ट पढ़ाया गया होगा, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। वहां पे बताया जाता है कि कोई एक रिंग अगर बना रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक रिंग बना रहा है। एक जगह आपको COH वाला सवाल कराया होगा, COH OH, एक रिंग बना रहा है, COH 2OH, दो रिंग बना रहा है, और एक जगह COH बस दे दिया और एसिडिटी पूछ लेता है, तो जहां रिंग बनाएगा वो वाला क्या होगा, ज्यादा स्टेबल। देन उसके बाद जो हाँ एक रिंग बनाएगा वो थोड़ा कम, और जहां एक भी रिंग नहीं बनाएगा वो सबसे कम। समझ रहे हो मेरी बात को। तो सबसे पहली चीज याद रखो, क्या क्या मैंने बोला, डब्बा वब्बा सारी चीजें ठीक है, अब कल रिवाइज करेंगे। दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन, रेस्ट विल प्रोसीड लेटर ऑन। थैंक यू वेरी मच, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त। ये एक काम करिए, ये कुछ कुछ आपके लिए है, ये आप करते रहेंगे, ठीक है। अच्छा एक बात और सुन लो, होमोलेप्टिक हेट्रोलेप्टिक, ये बस सुन लो, ये वाली बात सुन लो बस। देखो अगर मैं बात करता हूं डब्बे के अंदर सारे लीगेंड एक तरह के हैं, क्या बोला मैंने, डब्बे के अंदर सारे लीगेंड एक तरह के, नाम क्या बनेगा, होमो। होमो का मतलब क्या होता है, एक जैसा। होमो का मतलब क्या होता है, एक जैसा। और लेप्टिक का मतलब क्या है, बेसिकली लीगेंड। अगर डब्बे के अंदर सारे लीगेंड एक तरह के तो होमोलेप्टिक। अगर मान लो यहाँ पे जैसे सारे लीगेंड एक तरह के, नाम क्या बनेगा, होमोलेप्टिक। क्या नाम बनेगा, होमोलेप्टिक। अगर हम बात करें कि यहाँ पे देखो NH3 3 है और Cl 3 है, तो ये कैसा हो जाएगा, हेटेरोलेप्टिक। क्या हो जाएगा, हेट्रोलेप्टिक। क्या हो जाएगा, हेट्रोलेप्टिक। चलो अब बाकी की डिस्कशन आगे करते हैं। आपके लिए मैंने कुछ पेज छोड़ रखे हैं, वो पेज आपको खुद सॉल्व करने होंगे, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं, ठीक है, तो वो खुद आप सॉल्व कर लीजिएगा। और प्लीज पढ़ के आना, क्योंकि कल हवा नहीं लगेगी, सवाल नहीं सॉल्व होगा, ठीक है। क्या चीज, क्या 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 क्या, हाँ अमीन, मिथाइल अमीन बोलेंगे, अमीन नहीं उसके लिए यूज करेंगे। क्या चीज, क्या चीज, क्या चीज, डबल M लगा रहे हैं, हाँ। ऑर्गेनिक में अमीन को अमीन बोला जाता है, इनऑर्गेनिक में अमीन बोल दिया जाता है। चूंकि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से जुड़ा हुआ है इसलिए दो M नहीं लगाएंगे, एक ही M लगेगा। हाँ, कहाँ लगाया मैंने दो, कहाँ, इथाइली, मिथाइल के केस में बोला है, मिथाइल के केस में कि मिथाइल के साथ जुड़ा हुआ है, तो सबके केस में, यूनिवर्सल नहीं बोल रहा हूं। देखो आपके लिए कुछ कुछ चीजें छोड़ रखी हैं अब, जैसे कि ये, ठीक है।
और ये क्वेश्चंस हैं कुछ कुछ एनसीईआरटी के, ये देख लीजिएगा, यहाँ पे ये आपके सवाल होने चाहिए। तो लास्ट में कुछ कुछ चीजें दी गई हैं आपके लिए, ये आपको खुद ने करनी है, ठीक है। एक मिनट में नीचे लपेट के रख देता हूँ, ठीक है। और ये है आपके लिए चार्ट, चलिए। क्या ब्रिज बॉन्डिंग क्या कह रहे हो? क्या 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 क्या, हाँ ब्रिज बॉन्डिंग पढ़ के आना है आपको, ब्रिज बॉन्डिंग, ठीक है। हाँ